आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 261। 5 मिनट बाद अर्जुन को लगा कि सील पूरी हो गई है। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। उसका माथा पसीने से लथपथ था। ऐसे विशेषज्ञ को सील करने की कीमत बहुत अधिक थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और आगे बोला, मैंने अंततः तुम्हें वश में कर लिया। हालांकि आपको क्रोधित या उदास होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे लिए काम करते हो, तुम्हें उतने ही रक्त आत्मा संप्रदाय के लोगों को मारना होगा जितना तुमने मानव पूर्वजों को नुकसान पहुंचाया है। 10 में से 1। उदाहरण के लिए, यदि आपने 10 लोगों को मार डाला है, तो जाकर रक्त आत्मा संप्रदाय के 100 सदस्यों को मार डालो। पृथ्वी के लोगों का जीवन रक्त आत्मा संप्रदाय के लोगों के जीवन से 10 गुना अधिक मूल्यवान है। जब आप पर्याप्त संख्या में लोगों को मार डालेंगे, तो मैं आपकी मांग पूरी कर सकता हूं। उसने 100 युद्धों वाले दानव राजा की ओर देखा, जिसके चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हो रहे थे, और मुस्कुराया। अगर तुमने मुझे धोखा देने का जरा भी इरादा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारी ताकत तेजी से बढ़ेगी। ये शिटियन, तुम। 100 युद्धों वाला दानव राजा मानव रूप में परिवर्तित हो गया और जमीन से नीचे उतरा। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ, मानो उसे हजारों ततैयों ने काट लिया हो। दर्द इतना ज्यादा था कि वह जमीन पर लोटपोट हो गया और चिल्लाया, नहीं नहीं, ये शितियान नहीं, गुरु, मालिक, मेरी जान बख्श दो। इस समय 100 युद्धों वाला दानव राजा अब पहले जैसा दबंग नहीं रहा। उसकी आंखें भय से भरी थीं। दोनों गुटों के राक्षसी जानवर और पौधे 100 लड़ाइयों वाले दानव राजा को जमीन पर लौटते हुए देख रहे थे। उनके दिलों में जो सदमा था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। क्या यह अभी भी वही अदम्य और अपराजित दानव राजा था जिसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थीं? अरुण ने उसे जमीन पर गिरा दिया था और वह दया की भीख मांग रहा था। इसके अलावा 100 लड़ाइयों के राजा ने वास्तव में एक मानव को अपने स्वामी के रूप में संबोधित किया। क्या वास्तव में इतना शक्तिशाली राक्षस राजा वश में कर लिया गया था? अरुण बहुत शक्तिशाली था। तुम्हारी साधना का स्तर बुरा नहीं है, इसलिए मैं अभी तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर भविष्य में तुमने किसी अर्धचरणीय अर्धदैवीय क्षेत्र रक्त आत्म संप्रदाय विशेषज्ञ को मार डाला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें एक उच्च स्तरीय युद्ध भूमि पर लाने पर भी विचार कर सकता हूं। अर्जुन ने अपने हाथ के एक इशारे से केतनकुंड तलवार मुहर के 100 युद्ध दानवराज पर प्रहार को विफल कर दिया। उसने अपने सामने खड़े सेनापतियों की ओर देखा और कहा, 100 युद्ध राज दरबार के सदस्यों, आज से तुम सब दीप्तिमान सभा में शामिल होगे। अगर किसी को आपत्ति हो तो आगे आओ। कुछ क्षण की शांति के बाद दोनों राक्षसी जानवर बाहर निकल गए। उनकी आंखें भयंकर थीं और उनकी आभा अत्यंत हिंसक थी। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। अरे शैतान, तू शैतान। दोनों राक्षसी जानवरों की साधना का स्तर सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर था, जो कि अपेक्षित था। शरीर शोधन भूमि कुनलुन पर्वतों से अलग थी और यहाँ आध्यात्मिक ची सघन थी। ये राक्षसी जानवर और पौधे हजारों सालों से खेती करते आ रहे थे। स्वाभाविक रूप से यहाँ कुनलुन पर्वतों की तुलना में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ कहीं अधिक थे। टकराना, टकराना। अर्जुन ने उन दोनों आकृतियों को देखा और बेबसी से सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग थे जो मरना चाहते थे। 2 सहज मुक्कों से उसने उनके शरीर उड़ा दिए। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, क्या कोई और है जो आपत्ति जताना चाहता है? 100 युद्धों के राज दरबार के 100 से अधिक सेनापति वहां उपस्थित थे, परंतु उनमें से किसी को भी बोलने का साहस नहीं हुआ। अर्जुन के पराक्रम ने उन्हें भयभीत कर दिया था। यहाँ तक कि उनके राजा को भी ऐसी हालत में पीटा गया था। और तो और, अर्जुन सचमुच बहुत बलवान था। अगर वे सब मिलकर विद्रोह भी कर दें तो भी वे सब एक ही क्षण में मारे जाएंगे। अच्छा, चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, आज से सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र से ऊपर के सभी राक्षसी जानवर अपने रक्तसार का 1/3 हिस्सा योगदान देंगे। मैं अपने शरीर को निखारना जारी रखना चाहता हूँ। इसके अलावा रक्त आत्म संप्रदाय ने आपको जो चीजें दी हैं,
उन्हें भी सौंप दें, अर्जुन ने 100 युद्ध दानव राजा को देखते हुए कहा। समझ गया। 100 युद्धों वाले दानव राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से एक रक्त लाल प्रकाश का गोला निकाला और कहा, अंदर एक अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और एक दोयम दर्जे की अमर कलाकृति का रक्तसार है। यह आपके लिए है गुरुजी। वह झुका और मुट्ठियां भींच लीं। अर्जुन ने अपनी जरूरत की चीजें एकत्र करने के बाद जनरल तियान वेन की ओर देखा और कहा, अन्य 2 शाही दरबारियों को संदेश भेजो और उन्हें 2 दिनों में यहाँ मिलने के लिए कहो। अगर वे नहीं आए तो मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा। जी हाँ महाराज। जनरल तियान वेन का शरीर कांप उठा और वह बड़ी खुशी से आदेश देने के लिए उड़ चला। उसने सही स्वामी को चुना था, अत्याचारी और दबंग। इसके अलावा राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ वह देर सवेर शरीर शोधन भूमि का एकीकरण करने में सक्षम हो जाएगा। इससे हमें भविष्य में रक्त आत्म संप्रदाय के विरुद्ध लड़ाई में मदद मिलेगी। किसी भी स्थिति में शरीर शोधन भूमि में उपयोग किए जा सकने वाले साधना संसाधनों का अधिकांश भाग पिछले कुछ हजार वर्षों में उपयोग किया जा चुका था, इसलिए सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के राक्षसी जानवरों और पौधों की साधना केवल धीरे धीरे ही की जा सकती थी। इसलिए यदि वे रक्त आत्मा संप्रदाय को हराने में सफल हो गए तो वे अपनी साधना के स्तर को सुधारने के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में भले ही वे मनुष्यों द्वारा पुनः सवारी के रूप में उपयोग किए जाने लगे, फिर भी यह शरीर शोधन भूमि में सड़ने और मरने से कहीं बेहतर था। अर्जुन ने अपने निर्देश देने के बाद एक जगह ढूंढी और एकांत साधना शुरू की। वह हुआक्सिया में क्या हो रहा है इसे लेकर चिंतित था। क्या ईशा का हुआक्सिया पहुंचने के बाद किसी छिपे हुए विशेषज्ञ से सामना हुआ? वो कौन था जो मल्होत्रा परिवार और रोशनी पर हमला करना चाहता था? उन्होंने बॉडी रिफाइनिंग लैंड में रेडियंट हॉल के संचालन का काम जनरल तियान वेन और जनरल फेंगहुआन को सौंप दिया, जिन्होंने अब मामलों को जल्दी से निपटा दिया क्योंकि अब कोई बाधा नहीं थी। उस स्थान के अंदर जहां अर्जुन एकांत में साधना कर रहे थे, सोना और रक्त ड्रैगन उसके बगल में उसकी रखवाली कर रहे थे। उसने विभिन्न सेनापतियों द्वारा दिया गया रक्तसार निकाला, जिसका कुल वजन लगभग 1 टन था। आखिरकार इन राक्षसी जानवरों के असली रूप तो काफी बड़े थे। राक्षसी पशु बाघ का आकार सैकड़ों फीट था और निकाले गए रक्तसार की मात्रा कम नहीं थी। जहां तक राक्षसी पौधों की बात है, उन्होंने उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए 350 फल दिए। इनके साथ अर्जुन को लगा कि वह अधिपति शरीर क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। उन्होंने सर्वोत्तम रक्तसार निकाला जो 100 युद्ध दानव राजा और कुछ 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का था। उन्हें लकड़ी के बैरल में रखा और उसके अंदर बैठ गए और इसका उपयोग अपने शरीर को परिष्कृत और संयमित करने के लिए किया। फुफ फुफ। लकड़ी के बैरल में मौजूद रक्त तत्व ने असीम मात्रा में हत्या की भावना उत्पन्न की, जिससे अर्जुन की त्वचा सुन्न हो गई। इस हत्या की भावना ने सामान्य सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को तो मार डाला होगा, लेकिन अर्जुन को नहीं। चटक चटक। रक्तसार की हत्या की मंशा बिजली के 5 रंग के बोल्ट में बदल गई, जिसने अर्जुन पर बमबारी की। समय समय पर ये सभी प्रकार के क्रूर जानवरों, राक्षसी ज्वालाओं, राक्षसी बिजली आदि में परिवर्तित हो जाता था, ताकि अर्जुन की त्वचा और हड्डियों को कठोर और परिष्कृत किया जा सके। यदि शोधन सफल हो जाता तो उसका भौतिक शरीर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता, लेकिन यदि यह असफल हो जाता तो रक्तसार की घातक इच्छा से उसका शरीर नष्ट हो जाता और वह अपंग हो जाता। अधिपति शरीर क्षेत्र के लिए पहले 3 स्तरों में भौतिक शरीर के आंतरिक अंगों को मजबूत करना शामिल था। दूसरे 3 स्तरों में शरीर को स्वर्ण में रूपांतरित करना शामिल था। अंततः अंतिम 3 स्तरों में उसका शरीर रक्त लाल हो जाएगा, और जब वह सूक्ष्म परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी त्वचा के हर इंच में प्रचुर मात्रा में तारकीय ऊर्जा होगी, जो स्थिति और गुणों के आधार पर कुछ तत्वों की शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होगी। एकमात्र बात जिसके बारे में वह निश्चित था वह ये थी कि एक बार उसका भौतिक शरीर सूक्ष्म परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया तो वह दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ खुद को संभालने में सक्षम हो जाएगा। समय तेजी से बीतता गया और अर्जुन के भौतिक शरीर ने प्यास से 1000 पाउंड से अधिक रक्तसार को अवशोषित कर लिया और गुणात्मक परिवर्तन से गुजरना शुरू कर दिया। एक भयानक आभा फैल गई और अर्जुन के दानतियन में धीरे धीरे पुनर्जन्म की मुहर बन गई। पुनर्जन्म रक्तरेखा एक बार फिर सक्रिय हो गई थी। फुफ फुफ। पुनर्जन्म रक्तरेखा एक ब्लैक होल की तरह थी जो राक्षसी जानवरों के रक्तसार को बेतहाशा निगल रही थी।
यह एक ऐसे बच्चे की तरह था जो बहुत देर से भूखा था और अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े बड़े कौरों में रक्तसार को निगल रहा था। साथ ही उससे निकलने वाली आभा और भी तेज होती जा रही थी। इस बार अर्जुन को 1 टन से अधिक रक्तसार प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उसके वंश में एक विशेष प्रतिक्रिया थी। जैसे ही रक्तसार का सेवन किया गया, अर्जुन की भुजा पर बैंगनी रंग की नसें बैंगनी प्रकाश से चमकती हुई दिखाई दीं। यह उसके चारों ओर की लाल सुनहरी त्वचा से बहुत अलग थी। तार्किक रूप से अधिपति शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद शिरोबिंदु और रक्त भी शुद्ध स्वर्ण के होने चाहिए। कब्र मास्टर की रक्त रेखा फिर से सक्रिय हो गई है। ऐसा लगता है कि उसकी रक्त प्रतिभा सक्रिय हो गई है, संसार ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह अधिपति शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर पर बैंगनी पवित्र मेरिडियन को जगाने में कामयाब रहा। मोहिनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, बैंगनी पवित्र मध्याह्न रेखाएं क्या हैं? वरिष्ठ जू, आप सभी प्रकार की रक्त रेखाओं के बारे में जानकार हैं, इसलिए आपको पुनर्जन्म रक्त रेखा के बारे में भी पता होगा। मुझे जल्दी बताओ। मैं वास्तव में सभी प्रकार की रक्त रेखाओं के बारे में जानकार हूँ, लेकिन पुनर्जन्म रक्त रेखा इस दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। संसार ने आह भरी। मैंने एक बार एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था कि लाखों साल पहले पुनर्जन्म रक्तरेखा वाले एक व्यक्ति ने अधिपति शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर विशेष मेरिडियन जागृत किए थे। ये बैंगनी था और ये विशेष मेरिडियन समान स्तर के शरीर में रक्त ऊर्जा और सार की दोगुनी मात्रा को समायोजित कर सकते हैं। और वह प्राचीन पुस्तक ऐसी थी जिसे मैंने 7000 साल पहले एक बाहरी विमान में यात्रा करते समय संयोगवश देखा था। किसी की साधना जितनी अधिक ऊंची होती थी, आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता था, और जैसे जैसे प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के बीच ताकत का अंतर बढ़ता जाता था, किसी साधक के लिए अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ना अधिक कठिन होता जाता था। दूसरी ओर अर्जुन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिर्फ बैंगनी पवित्र मेरिडियन पर भरोसा करके वह अपने ही लोक के लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन सकता था और अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों से बराबरी से लड़ सकता था। नी बैजियन ने अर्जुन की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, ये मेरिडियन वास्तव में असाधारण है। ऐसा लगता है कि इस बच्चे का पुनर्जन्म रक्तरेखा काफी असाधारण है। बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है कि हमें इस बच्चे के सर्वोच्च सम्राट के अंतिम चरण तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा, तभी वह अपनी कोई अन्य जन्मजात क्षमताएं सक्रिय कर पाएगा, संसार ने कहा। संसार शमशान में चर्चा जारी रही, लेकिन बाहर अर्जुन के भौतिक शरीर में भारी परिवर्तन आ चुका था। रक्त तत्व का अधिकांश भाग अवशोषित करने के बाद पुनर्जन्म की मुहर धीरे धीरे शांत हो गई। उनका भौतिक शरीर भी अधिपति शरीर क्षेत्र के 3रे स्तर से अधिपति शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक आगे बढ़ गया था। उसका पूरा शरीर उसके आंतरिक अंगों सहित एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था, जो एक साथ अंधेरी और उजली लग रही थी, मानो पाताल लोक का प्रकाश और बुद्ध का प्रकाश एक साथ मौजूद हों। ये प्रकाश पुनर्जन्म के प्रकाश के समान था जिसे अर्जुन ने रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में छोड़ा था। कितना शक्तिशाली एहसास! अर्जुन ने अपनी मुट्ठी हल्के से हिलाई। उसकी हथेली से एक प्रचंड शक्ति फैलती हुई प्रतीत हुई। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। एक बार जब मैं सारा रक्तसार अवशोषित कर लूंगा तो शरीर शोधन भूमि में मेरा समय समाप्त माना जाएगा। उन्होंने अपनी बांह पर धुंधले बैंगनी रंग के मेरिडियन को देखते हुए कहा, हालांकि मुझे अभी भी अपनी आत्मिक शक्ति और अपने महान दाव के भ्रूण रूपों को विकसित और पोषित करने की आवश्यकता है, अन्यथा मैं रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों को हराने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। अर्जुन ने इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया और शेष रक्तसार को अवशोषित करना जारी रखा तथा फल खा लिए। एक दिन चला गया था। 100 बैटल्स रॉयल कोर्ट का मुख्य हॉल अब रेडियंट हॉल का मुख्य हॉल बन गया था। जनरल तियान वेन और जनरल फेंगहुआंग सिंहासन के बाएं और दाएं 2 रक्षकों की तरह खड़े थे। उनके पीछे जनरल फेग्युन खड़े थे, जिन्होंने 100 युद्धों के शाही दरबार से कई खजाने प्राप्त किए थे। न केवल उनका भौतिक शरीर ठीक हो गया था, बल्कि उनकी साधना का स्तर भी एक कदम आगे बढ़ गया था। पास ही पूर्व राक्षस राजा शिम्बा चुपचाप खड़ा था। इस बार जब अन्य 2 शाही दरबारियों ने सुना कि 100 लड़ाइयों वाले दानव राजा को येशितियान ने इतना पीटा कि उसने दया की भीख मांगी, तो वे अपने अधीनस्थों को साथ लेकर रातों रात यहाँ आ पहुंचे। दोनों राक्षस राजाओं ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और चल पड़े। उनके पीछे 100 से अधिक सेनापति थे। कौन जानता था कि क्या होगा, इसलिए वे जितने भी जनरल ला सकते थे लाए थे।
कृपया हॉल में प्रवेश करें। प्राचीन पृथ्वी दानव राजा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। महामहिम अभी भी एकांतवास में हैं। बैठक में अभी 2 घंटे बाकी हैं। जनरल तियान वेन के शब्द शांत थे, लेकिन उनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। बहुत अच्छा। प्राचीन पृथ्वी दानव राजा ने आह भरी और एक सीट पाई। वह एक राक्षसी जानवर था और उसका असली रूप एक ज्वलंत दिव्य बाघ था। संयोग से वह उस भाग्यवान राक्षस राजा का करीबी रिश्तेदार था जिसे अर्जुन ने मारा था, लेकिन वह अर्जुन जितना शक्तिशाली नहीं था। वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने ही वाला था और अस्थि संघनन क्षेत्र के 9वें स्तर तक ही पहुंचा था। उसने शराब का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि राजा ये ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? चुप रहो। समय आने पर मेरे राजा अपने इरादे तुम्हें खुद ही समझा देंगे। शिम्बा गुस्से से दहाड़ा, जिससे प्राचीन पृथ्वी के दरबार के सभी राक्षस राजा से लेकर सेनापतियों तक अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सब आज्ञाकारी भाव से बैठकर अपनी मदिरा पीने लगे, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्राचीन पृथ्वी दानव राजा भगवान ने आह भरी और चुपके से शिम्बा को देखा, ये सोचते हुए अतीत के 100 युद्ध दानव राजा आज ये शितियान के अनुचर बन गए हैं। ये शितियान कौन था? वह कुनलुन पर्वत के किस शीर्ष संप्रदाय से आए थे? इतनी ताकत के साथ शायद दानव सम्राट भी उसे दबा न सके। मुझे बाद में उससे अच्छी तरह बात करनी होगी। मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। शिम्बा, तुम बूढ़े राक्षस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये शितियान के अधीनस्थ बन जाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा विजयी रहने वाला राक्षस राजा एक साधारण सेनापति बन जाएगा। दानव राजा लियानयुवान ने उपहास किया, लेकिन शिम्बा ने उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। डरने के बजाय वह जोर से हंसा। वह अपने 100 से ज्यादा मातहतों को साथ लेकर बैठ गया। दोनों हाथ लकड़ी की मेज पर रखे उसने शिम्बा की ओर देखा और कहा, आज मुझे तुम्हें जनरल 100 बैटल्स कहना चाहिए, है ना? मैं लियानयुवान राज दरबार का राक्षस राजा हूँ और तुम सिर्फ एक सेनापति हो। मुझ पर हमला करना दंडनीय अपराध है। बेशक मैं तुम्हें सजा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे मालिक को इसकी सूचना जरूर दूंगा। कम से कम तुम्हारे मालिक ये शितियान मेरे ही स्तर के हैं। वर्तमान में केवल 3 राक्षस राजा थे, दानव राजा लियानयुवान, प्राचीन पृथ्वी दानव राजा और ये शितियान। इनसे ऊपर दानव सम्राट था। इसलिए शिम्बा ने अपनी इच्छा से एक राक्षस राजा पर आक्रमण करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया था। आप लियानयुवान साले, मैंने तुम्हें पहले कभी दिखावा करते नहीं देखा, लेकिन लगता है तुम बहुत घमंडी हो गए हो। हालांकि जैसे ही शिम्बा आगे बढ़ने वाला था, उसे जनरल तियान वेन और जनरल फेंगहुआंग ने रोक दिया। जनरल फेग्यून आगे बढ़े और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दानव राजा लियानयुवान, उन्होंने कहा, आप लियानयुवान राज दरबार के दानव राजा हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह बिना सोचे समझे दीप्तिमान हॉल के सेनापतियों का मजाक नहीं उड़ा सकते। हालांकि हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा राजा भी नहीं करेगा। उसने मुट्ठियां भींच ली और आकाश की ओर इशारा करके अर्जुन के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकट किया। महाराज ने भाग्य दैत्यराज को मार डाला और शिम्बा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगर तुम इसी तरह बदतमीजी से बात करते रहे तो वह तुम्हें कुछ ही मिनटों में मार डालेगा। वास्तव में तुम्हारा भगवान दानव सम्राट से कैसे निपटेगा? तुम्हारा भगवान रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? दानव राजा लियानयुवान ने व्यंग्य किया। रक्तात्मा संप्रदाय के वरिष्ठों के आने में अभी 1-2 साल बाकी हैं। उसने जानबूझकर शिम्बा की ओर देखा और आह भरी, मैंने सुना है कि जनरल 100 बैटल्स ने रक्तात्मा संप्रदाय और उसके स्वामियों के साथ विश्वासघात किया है। शिम्बा, आपका कृत्य आत्महत्या के समान है। क्या आप अपने राजा को नीचे खींचना चाहते हैं? वह इतना चतुर था कि उसने अरुण की उपेक्षा कर दी और अपने आरोप शिम्बा पर लगा दिए। मुझे नीचे खींचो। ये शितियान ने कभी भी रक्त आत्मा संप्रदाय के प्रति समर्पण नहीं किया है। अत्यंत शक्तिशाली रक्त ऊर्जा पूरे हॉल में फैल गई और सभी जनरलों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी प्राचीन राक्षस के खुले मुंह के सामने खड़े हों। दूर से एक रक्त रंजित रास्ता दिखाई दिया और एक युवक उस पर खड़ा होकर उनकी ओर दौड़ा। अपने हाथ की एक लहर से उसने अपनी अंतहीन प्रतीत होने वाली जीवन शक्ति को समेटा और उसे रक्त लाल हाथ में बदल दिया, जिसने दानव राजा लियानयुवान को जकड़ लिया। मुझे जाने दो, तुम ये शितियान हो ना, मुझे छोड़ दो।
मैं रक्त तलवार संप्रदाय का एक बाहरी संप्रदाय का अनुयायी हूँ, इसलिए मुझे रक्त आत्मा संप्रदाय का आधा सदस्य माना जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कच कच टूटने की आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ दानव राजा लियानयुवान का सुनहरा शरीर तेजी से टूट गया और दरारें उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गईं। प्रथम स्तर के अधिपति शरीर क्षेत्र के प्राणी का सुनहरा शरीर उसके हाथ में एक खिलौने की तरह था और वह टूटता और बिखरता रहता था। टकराना। एक तेज विस्फोट के बाद चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। अर्जुन ने अपनी भुजा छोड़ी और रक्त ऊर्जा की एक धारा उसके हाथ में वापस प्रवाहित हुई। यद्यपि दानव राजा लियानयुवान अभी भी अपने मानव रूप में था, वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। अर्जुन कई दिनों से एकांत साधना में नहीं था, इसलिए यद्यपि उसकी शक्ति बढ़ गई थी, फिर भी वह उतना मजबूत नहीं था जितना तब था जब उसने नीबेजियन की शक्ति उधार ली थी। इसलिए उन्हें शुरू से ही पहल करनी पड़ी और इन लोगों में डर पैदा करना पड़ा। ओह, बहुत मजबूत। प्राचीन पृथ्वी दानव राजा ने एक लंबी आह भरी। मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने ये शितयान को नाराज नहीं किया। यहाँ तक कि एक राक्षस राजा जो अधिपति शरीर क्षेत्र में पहुंच गया था, वह भी कुछ ही क्षणों में घायल हो गया था। अथाह वह निश्चित रूप से 100 युद्धों के दानव राजा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भगवान दानव सम्राट जितना शक्तिशाली है। 500 साल पहले दानव सम्राट एकांतवास में चला गया था। उस समय वह पहले से ही बेहद भयानक था। 500 वर्षों के बाद दानव सम्राट को अधिपति शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था। अरुण का उनसे मुकाबला नहीं हो सकता है न? ये शितयान, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि रक्त आत्मा संप्रदाय तुमसे बदला लेगा? मैं तुम्हें बता दूं, कुनलुन पर्वतों का दमन रक्त आत्मा संप्रदाय का रक्त तलवार संप्रदाय कर रहा है और मैं रक्त तलवार संप्रदाय का एक बाहरी अनुयायी बन गया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? दानव राजा लियानयुवान इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। खुद को संभालने के लिए वह संघर्ष करते हुए अपने शरीर को हिला रहा था। बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरी चोटों का मुआवजा दो। उसने अरुण की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो 1 साल बाद आने वाले रक्तात्मा संप्रदाय के सदस्य मेरे बड़े भाई होंगे। मैं उनसे जिंदा ही तुम्हारी खाल उधेड़वा दूंगा। दानव राजा लियानयुवान जानता था कि अरुण शक्तिशाली है, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए योग्य नहीं था। रक्त आत्मा संप्रदाय और कुनलुन पर्वत में यही अंतर था, कोई तुलना ही नहीं थी। दरार। अर्जुन ने दैत्यराज लियानयुवान को फिर से पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, रक्त आत्मा संप्रदाय कुछ खास नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे बड़े भाई भी आ गए तो भी मैं उन्हें पीटूंगा। फिर उन्होंने सभी सेनापतियों की ओर देखा और कहा, यहाँ देखो और ध्यान से सुनो। अब से चाहे वह कुनलुन पर्वत हो या शरीर शोधन भूमि, सभी मनुष्य, राक्षसी जानवर, राक्षसी पौधे या कोई भी अन्य प्रजातियां, उन सभी को रक्त आत्मा संप्रदाय को अपना शत्रु बनाना होगा। जो लोग इनकार करेंगे उनका भी अंत उनके जैसा ही होगा। उनकी प्राणशक्ति फूट पड़ी और लियानयुवान राज दरबार के 2 सेनापतियों को, जो प्रत्युत्तर देने ही वाले थे, मार गिराया। उन्होंने आगे कहा, कुनलुन पर्वतों में मेरे कनिष्ठ भाई अर्जुन ने पहले ही कई संप्रदायों पर कब्जा कर लिया है और रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध प्रतिरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। मैं भी यहाँ ऐसा ही करूँगा। शरीर शोधन भूमि में प्रत्येक राक्षसी पशु और पौधे को रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई की तैयारी में साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा रक्त आत्मा संप्रदाय से संबंधित कोई भी राक्षसी जानवर या पौधा या तो भविष्य में रक्त आत्मा संप्रदाय के कुछ सदस्यों को मार देगा और अपनी वफादारी दिखाने के लिए उनके सिर सौंप देगा, या मैं उन्हें यहीं और अभी मार दूंगा। राक्षसी पशु और पौधे मानव नहीं थे और रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा उन पर अत्याचार नहीं किया गया था। इसलिए अर्जुन का इरादा नर्म रुख अपनाने का नहीं था, बल्कि वह उन्हें भय और बल से दबाना चाहता था। उनके इतना कहते ही सभा में सन्नाटा छा गया। कई सेनापति अर्जुन की ओर देखने लगे, जबकि प्राचीन पृथ्वी दानव राजा खड़ा हो गया। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। प्राचीन पृथ्वी दानव राजा ने अपनी बाहें पार करके पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ सीनियर, ये क्या आपके पास रक्त आत्मा संप्रदाय से निपटने का आत्मविश्वास है? उसने चारों ओर सेनापतियों की ओर देखा और मुस्कुराया। शरीर शोधन भूमि मूल रूप से कुनलुन पर्वत की थी, इसलिए अब हमारे लिए कुनलुन पर्वत पर लौटना कोई समस्या नहीं है।
हालांकि मुझे यकीन है कि रक्त आत्मा संप्रदाय से निपटने के मामले में सभी चिंतित हैं। मुझे पता है कि सीनियर ये बहुत कुशल हैं, और अगर हम आज सहमत न भी हों तो भी सीनियर ये हमें दबा देंगे, सील कर देंगे या मार डालेंगे। लेकिन आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि आपको किस बात का भरोसा है? अगर सबको लगता है कि यह संभव है तो हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उसकी बातें बहुत तार्किक थीं। राक्षस जाति के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किसका अनुसरण करते हैं, जब तक कि लाभ हो। रक्त आत्मा संप्रदाय के प्रति उनकी गहरी नफरत नहीं थी, लेकिन न ही वे उनसे विशेष रूप से जुड़े थे। हालांकि कुनलुन पर्वतों के बारे में उनकी कुछ शिकायतें थीं, लेकिन वे वरिष्ठ सेनापतियों से थीं। युवा सेनापति कुनलुन पर्वतों में कभी नहीं रहे थे, इसलिए कुनलुन पर्वतों के बारे में उन्हें जो कुछ भी पता था वह उन्हें वरिष्ठ पीढ़ी ने ही बताया था। ये शितयान, अगर तुम विद्रोह करने की हिम्मत करते हो। कच! अर्जुन ने हाथ हिलाकर अपनी प्राणशक्ति छोड़ी और दानवराज लियानयुवान की गर्दन तोड़ दी। उसकी उंगली के एक घुमाव से तलवार की ची निकली और सुनहरी हड्डियों को कुचल दिया और उनके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। लियानयुवान के शाही दरबार के सेनापति डर के मारे जल्दी से पीछे हट गए। वरिष्ठ, ये हमारे राजा। जनरलों में से कुछ अभी भी डरे हुए अंदाज में बोल रहे थे। वे खड़े होते हुए कांप रहे थे। वरिष्ठ, ये आपका क्या मतलब है? अब से लियानयुवान शाही दरबार मेरा होगा, ये शितयान। क्या आपको कोई आपत्ति है? अपने हाथ की एक लहर के साथ अर्जुन ने कई ज्ञानकुन तलवार मुहरें भेजी, जिससे उपस्थित सभी अंतिम चरण के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के जनरलों को सील कर दिया गया, जिसमें दिव्य जनरल तियानवेन और अन्य 2 शाही दरबारों के 2 जनरल शामिल थे। उन्होंने पूछा, क्या आप सभी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से साधना कर रहा हूँ? प्राचीन पृथ्वी दानव राजा आगे बढ़ा और भीड़ की ओर देखते हुए हकलाते हुए बोला, 10 साल। 10 साल से भी कम? क्या वरिष्ठ, ये ने 10 साल से भी कम समय तक साधना की है और फिर भी वह पहले से ही इतना शक्तिशाली है? 10 साल में वह इस स्तर पर पहुंच गया। ये तो स्वर्ग विरोधी है। क्या सीनियर ये को सचमुच किसी दूसरे ग्रह से आए शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है? इस समय सभी लोग भयभीत थे तथा उनके चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। लियानयुवान शाही दरबार और प्राचीन पृथ्वी शाही दरबार के जनरलों ने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले हजारों वर्षों तक खेती की थी। हालांकि अरुण ने 10 साल से भी कम समय में उन्हें पीछे छोड़ दिया था। उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्राचीन पृथ्वी दानव राजा झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा लग रहा था जैसे अरुण ने सचमुच 10 साल से भी कम समय तक साधना की थी। दोस्तों, मैं वास्तव में 10 साल से भी कम समय से साधना कर रहा हूँ। हालांकि मैं केवल एक दाओयुआन क्षेत्र साधक हूँ, फिर भी मैं 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने में कामयाब रहा। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्वोच्च सम्राट के क्षेत्र में पहुंचने के बाद मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। अगले 10 वर्षों में मैं ताओ एकीकरण क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा और कुनलुन पर्वतों को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि रक्त आत्मा संप्रदाय का प्रतिरोध कर सकूं। अर्जुन ने सेनापतियों की ओर देखा। वह समझ गया कि अगर वह चाहता है कि वे योगदान दें तो उसे उन्हें यह उम्मीद दिखानी होगी कि वह रक्त आत्मा संप्रदाय को रोक सकता है। उसने तुरंत कहा, जल्द ही मैं रक्त आत्मा संप्रदाय के उन सदस्यों को मार डालूंगा जो 1-2 साल में आएंगे। जाहिर है, ये तो बस शुरुआत है। मुझे रक्त आत्मा संप्रदाय से बहुत बड़ी दुश्मनी है, इसलिए मैं उन सबको जरूर मार डालूंगा। यदि आप युद्ध नहीं कर सकते तो मैं आपको रक्त आत्मा संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू होने से पहले कुनलुन पर्वत छोड़कर कहीं और जाने की अनुमति दे सकता हूँ। लेकिन अभी तुम्हें बस इतना करना है कि अच्छी तरह से खेती करो और मेरे साथ कुनलुन पर्वत पर लौट आओ। मैं राजा ई के नेतृत्व का पालन करने को तैयार हूँ। जनरल तियानवेन सबसे पहले घुटने टेकने वाले थे। मैं महाराज का अनुसरण करने और रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने को तैयार हूँ। कुछ ही क्षणों में हॉल में उपस्थित 200 से 300 जनरल घुटनों के बल बैठ गए और चिल्लाने लगे। लगभग सभी उच्चस्तरीय सेनापति पराजित हो चुके थे, इसलिए जब अन्य सेनापतियों ने अर्जुन की बात सुनी तो उन्होंने भी तुरंत उसका अनुसरण किया। हालांकि ये शिटियन, क्या आपको लगता है कि आपके कार्यों को दानव सम्राट द्वारा माफ कर दिया जाएगा? तभी एक हिमलोमड़ी सेनापति आगे आया और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बोला, शरीर शोधन भूमि दैत्य सम्राट की है। तुम्हारे कृत्य असहनीय हैं। कच! अर्जुन ने इस 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट राज्य सेनापति को टुकड़े टुकड़े कर दिया।
प्राचीन पृथ्वी दानव राजा, क्या दानव सम्राट अभी भी एकांत में है? उसने प्राचीन पृथ्वी दानव राजा को गरिमापूर्ण दृष्टि से देखा। हाँ सीनियर, ये तो फिर चलो साथ चलते हैं। उसकी रक्त ऊर्जा धीरे धीरे फैल गई, इसलिए सेनापतियों को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगर हम दैत्य सम्राट को नहीं मारेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वैसे भी वह रक्त आत्मा संप्रदाय का वफादार है, इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए चलो आज ही इस खतरे से छुटकारा पालें। अर्जुन थोड़ा चिंतित था। जब उसने रक्त शोधन भूमि में प्रवेश किया तो वह पहले से ही हुआक्सिया और रोशनी की स्थिति को लेकर चिंतित था। इसलिए उसे जल्द से जल्द दानव सम्राट से छुटकारा पाना था और सभी दानवों को कुनलुन पर्वत पर वापस ले जाना था। तियानवेन, शिम्बा, कुंगू, जो प्राचीन पृथ्वी दानव राजा थे, और अन्य उच्च स्तरीय सेनापति हुआंग परिवार से निपटने के प्रभारी होंगे, जबकि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए हुआक्सिया वापस जाएगा। हालांकि उसे शक था कि हुआक्सिया में ईशा को कोई खतरा पैदा करने लायक कोई चीज या कोई ताकतवर इंसान है, फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। इसलिए उसे खुद ही यह यात्रा करनी पड़ी। बहरहाल अब वह अनिकेत दास जितना ही या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसे वहां किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक साधना में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, फिर भी उसका भौतिक शरीर इतना कठोर और परिष्कृत हो चुका था कि वह सामान्य अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के भौतिक शरीरों के बराबर था। हम सुनते हैं और मानते हैं। कुंगू, शिम्बा और अन्य लोग शीघ्रता से सेनापतियों का नेतृत्व करते हुए अर्जुन के पीछे चले गए। दानव सम्राट का महल। पशु तस्कर संप्रदाय के पूर्व क्षेत्र पर एक भव्य महल का निर्माण किया गया था। दरवाजे के बाहर दर्जनों सेनापति पहरा दे रहे थे, जिससे पता चलता था कि 4 शाही दरबारों की तुलना में असंख्य दानव दिव्य दरबार कितना अधिक शक्तिशाली था। वह क्या है? ये तो किसी इंसान की आभा है। वो यहाँ क्या कर रहा है? रुकना! कई सेनापतियों ने अर्जुन पर आक्रमण किया और अपने हथियार अर्जुन की ओर मोड़ दिए। उनके प्रचंड प्रहार सीधे अर्जुन की ओर हुए। दानव सम्राट के महल में घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चींटियां, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? क्या मजाक है? तुम्हारा दानव सम्राट कहाँ है? उसे यहाँ से बाहर निकालो। अर्जुन ने अपने हाथ की एक लहर से उनके आक्रमणों और अस्त्रों को चकनाचूर कर दिया और महल के सामने उतरा। उसकी प्राणशक्ति फूट पड़ी और 2 विशाल भुजाओं में बदल गई। एक ही थप्पड़ से उसने कई सेनापतियों को महल के द्वार में धराशायी कर दिया और उसे तोड़ डाला। उसकी रक्त ऊर्जा के दबाव से महल के सभी राक्षसी जानवर और पौधे जमीन पर गिर पड़े और अपना सिर नहीं उठा सके। इस समय अर्जुन की विस्फोटक आभा ने किसी भी राक्षसी जानवर या पौधे के लिए, जो पर्याप्त साधना के बिना था, अपना सिर उठाना भी अत्यंत कठिन बना दिया था। खड़े होना तो दूर की बात थी। धमाका! अर्जुन का आध्यात्मिक दबाव सब कुछ पर छा गया। अचानक अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे लगा जैसे उसे कुछ आभास हो गया हो और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। तभी एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। महल का एक हिस्सा फट गया और एक नीला अजगर बाहर निकला। वह विस्मयकारी लग रहा था और अर्जुन को घूर रहा था। तुम कौन हो, मानव? मेरे महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीला ड्रैगन आकाश में 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ रहा था। उसका विशाल शरीर एक विशाल बादल की तरह फैला हुआ था, जिसने आकाश के अधिकांश हिस्से को ढक लिया था, और उसके नीले ड्रैगन के शल्क प्रकाश की चकाचौंध भरी किरणों से टिमटिमा रहे थे। इससे निकलने वाली आभा से महल की दीवारें कांपने लगीं। ये निश्चित रूप से 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति संभवतः आधे चरण के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से कमजोर नहीं थी, और यह निश्चित रूप से शिम्बा से अधिक मजबूत था। संभवतः वह अधिपति शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। उसकी आभा और आध्यात्मिक दबाव इतना प्रबल था कि दीप्तिमान हॉल के 100 से ज्यादा सेनापति जमीन पर गिर पड़े, खड़े होने में असमर्थ। केवल एक युवक ही नहीं हिला, वह था अर्जुन। क्या आप दानव सम्राट हैं? मैं तुम्हें क्या संबोधित करूं? मैंने सुना है कि तुम्हारे कई बच्चे हैं। अर्जुन ने चुपचाप दैत्य सम्राट को देखा। उसकी युद्ध शक्ति अनिकेत दास से भी ज्यादा थी, और शायद वह अकेले ही किसी अर्धदैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी लड़ सकता था। चूंकि ऐसा था, इसलिए अर्जुन उसका इस्तेमाल कर सकता था। यदि इस व्यक्ति के पास द्वितीय श्रेणी की अमर कलाकृति होती, तो वह 2 अर्धचरणीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम होता। वह अर्जुन की टीम के लिए एक मजबूत खिलाड़ी साबित होंगे।
पहले तो अर्जुन ने सोचा था कि दैत्य सम्राट एक लंपट बूढ़ा अजगर है। उसने सोचा भी नहीं था कि यह बूढ़ा अजगर इतना बलवान और शक्तिशाली होगा। अगर देहशोधन भूमि में प्रवेश करते ही उसका सामना दैत्य सम्राट से हो जाता तो वह आसानी से मारा जा सकता था। हालांकि शरीर शोधन भूमि में प्रवेश किए हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। मैं दानव सम्राट हूँ, मेरा नाम चिराग जैन है। नीले ड्रैगन ने आसमान से नीचे देखा। अचानक उसने एक ऐसी ड्रैगन जैसी दहाड़ मारी कि 200-300 दिव्य सेनापति हिल गए। तुम कौन हो, मानव? उसने पूछा। लगता है तुमने चारों राज दरबारों को अपने अधीन कर लिया है, लेकिन तुम इन सेनापतियों को मेरे महल में क्यों लाए हो? और तुम, शिम्बा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी इंसान के आगे झुक जाओगे। चिराग जैन, मैं उतना मजबूत नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे हार माननी पड़ी। शिम्बा ने जोर से हंसते हुए कहा, जहां तक तुम्हारी बात है तो बेहतर होगा कि तुम भी आत्मसमर्पण कर दो, वरना सीनियर ये तुम्हें वहीं मार डालेंगे या सील कर देंगे। तुम मुझे वश में करना चाहते हो? क्या आप रक्त आत्मा संप्रदाय के दुश्मन बनना चाहते हैं? चिराग जैन ने अपनी ड्रैगन शक्ति का प्रयोग किया, जो ज्वार की लहर की तरह हिंसक थी, और उसने तीसरे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के जनरल को तुरंत मार डाला। उसने धीरे से अपने ड्रैगन पंजे फैलाए और कहा, असंख्य दानव स्वर्गीय न्यायालय के सभी सेनापतियों, सेना को संगठित करो और बाहर प्रतीक्षा करो। मैं इस युवा मानव को मार डालूंगा। इस बीच आपको इन विद्रोही जनरलों पर हमला करके उन्हें मार डालना है। मुझे मार डालोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास योग्यता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन आकाश की अवहेलना करते हुए आगे बढ़ा। उसकी प्राणशक्ति पूरी शक्ति से फूट पड़ी और उमड़ती हुई आसुरी शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ढंक लिया। उसने 2 भूसे मारे और अनगिनत बौद्ध रून उसके शरीर को घेरने लगे। अचानक पवित्र बौद्ध प्रकाश चमक उठा और बौद्ध रूनों ने स्वतः ही 2 दिव्य अनुक्रम श्रृंखलाएं बना लीं जो रक्तलाल मुट्ठियों को घेरे हुए थीं। मारना, कच, क्रैक। जैसे ही महल की संरचना ढहने लगी, मुट्ठियां चिराग जैन के पंजों से टकराईं। अनगिनत बुद्ध प्रकट हुए और शास्त्रों का पाठ किया, और बौद्ध रून शक्ति की तरंगों में परिवर्तित हो गए जो चिराग जैन पर टूट पड़े, जिससे हर जगह ड्रैगन के शल्क और खून उड़ने लगा। मानव, तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। चिराग जैन ने अर्जुन को कम आंका था, इसलिए हमले के बाद वह कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं और उसने अपने मुंह से बड़ी मात्रा में हरे ड्रैगन की लपटें उगल दीं, जो आकाश को जलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लग रही थीं। उसने अपने पंजे हिलाए और आकाश से बिजली के बोल्ट गिराए। रंग बिरंगी बिजली की चमक आपस में गुंथ गई। हरा, लाल, बैंगनी और सफेद रंग एक बिंदु पर आकर एक आदिम अराजकता बिजली का बोल्ट बन गया जो रात के आकाश को चीरता हुआ सीधा अर्जुन की ओर बढ़ा। अमर हत्या तलवार। अर्जुन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अमर तलवार दाव और वध दाव उसके पीछे तैर रहे थे। उसका रक्त सार फूट पड़ा और तलवार पर आध्यात्मिक आकृतियां उभर आईं। प्रकाश टिमटिमाया और तलवार की नोक से तलवार की क्यू की धारियां निकलीं, जो हरे ड्रैगन की लपटों को चीरती हुई निकल रही थीं। कुछ ही समय बाद प्राइमल कैस लाइटनिंग बोल्ट को तलवार क्यूई द्वारा चकनाचूर कर दिया गया। टकराना, सदमे की लहरें फैल गईं और महल में रहने वाले सभी जीव नष्ट हो गए, जिनमें चिराग जैन के बच्चे और पोते पोतियां भी शामिल थे। तुम कमीने, तुमने मेरे वंशजों को मार डाला। मैं तुम्हें मार दूंगा। चिराग जैन आकाश में उड़े और एक रक्त लाल तलवार उगल दी। ये रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा प्रदत्त एक प्रथम श्रेणी का अमर अस्त्र था। उन्होंने तलवार को अपने अजगर जैसे पंजों से थाम लिया और अर्जुन से घमासान युद्ध किया। जमीन हिल गई और आघात की लहरों ने महल के खंडहरों को हिला दिया। दूरी पर दानव सम्राट के विभिन्न जनरलों को जो भाग गए थे, शिम्बा, कुंगू और अन्य जनरलों ने पकड़ लिया। शिम्बा ने एक मुक्का मारकर 2 जनरलों को उड़ा दिया। यदि तुमने हम पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह गुस्से से चिल्लाया। जब उसने देखा कि असंख्य दानव दिव्य दरबार के सेनापतियों ने फिर से हमला करने का साहस नहीं किया, तो वह भी रुक गया और अपना ध्यान वापस चिराग जैन और अर्जुन के बीच लड़ाई पर केंद्रित कर दिया, जो दूरी पर लड़ रहे थे। धूल उड़ रही थी और उनकी लड़ाई से एक शानदार दृश्य बन गया। इस बच्चे में फिर से बहुत सुधार हुआ है। अब वह अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग किए बिना या बाहरी स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति पर भरोसा किए बिना ऐसी ताकत को उजागर करने में सक्षम है। इतनी तेजी से सुधार
वह शायद अधिपति शरीर क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गया है ना? शिम्बा ने मन ही मन आह भरी। कुछ दिन पहले जब अर्जुन ने उससे युद्ध किया था, तब अर्जुन अमर कलाकृति से शक्ति वृद्धि और अन्य तुरुप के पत्तों का प्रयोग कर रहा था। लेकिन इस समय केवल उसका भौतिक शरीर ही इतना बल और शक्ति प्रयोग कर पा रहा था। चलो चलें, शिम्बा ने तुरंत आदेश दिया। जनरलों, असंख्य दानव दिव्य न्यायालय से किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए गठन में आ जाओ। राक्षस सम्राट को उसके महाराज के पास छोड़ दो। जी श्रीमान। जनरलों ने कॉस्मिक स्टॉर्स फॉर्मेशन के अनुसार एक संरचना बनाई जिसमें एक प्राचीन राक्षसी जानवर शामिल था, जो असंख्य दानव स्वर्गीय न्यायालय के जनरलों को घूर रहा था। जहां तक उन 20 सेनापतियों का सवाल है जो दल में नहीं थे, वे दल के आसपास ही थे। इसके बावजूद सबकी नज़रें दूर से हो रहे युद्ध पर टिकी थीं, ये जानने की कोशिश में कि युद्ध में कौन बचेगा, ये शितयान या दानव सम्राट। दूर से जब असंख्य दानव दिव्य दरबार के सेनापतियों ने इस शक्तिशाली सेना को देखा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सेना इकट्ठी कर ली। 200 सेनापतियों ने एक सेना बनाई और शिम्बा व अन्य को घेर लिया। एक जनरल आगे बढ़ा और अपनी तलवार लहराए। उसने आकाश में अर्जुन की ओर तलवार तान दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तुच्छ मनुष्य का पीछा करने की? क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? एक मानव। इस दाओयुआन क्षेत्र के मानव के पास केवल कुछ तुरुप के पत्ते थे जो अस्थायी रूप से दानव सम्राट को रोक सकते थे। फिर भी 4 शाही दरबारों के राक्षसी जानवर वास्तव में उसका पीछा करने के लिए तैयार थे। उनमें 2 राक्षस राजा भी थे। वे तो पागल थे। उन्होंने वास्तव में दानव सम्राट के खिलाफ सामूहिक रूप से विद्रोह करने का साहस किया। हालांकि यह अच्छा भी था। दानव सम्राट उस इंसान से निपटने के बाद इन गद्दारों को मारने के लिए सेना का नेतृत्व करेगा। धमाका धमाका, असीम बिजली चमक रही थी, तलवार की ख्यूई एक दूसरे को काट रही थी और ड्रैगन की लपटें सभी दिशाओं में फैल रही थीं। सिर्फ एक ही आघात तरंग जमीन को चीरने के लिए काफी थी। अर्जुन ने चिराग जैन के शरीर को पकड़ा और अपनी रक्त ऊर्जा छोड़ दी। दिव्य बिजली और आसुरी ऊर्जा के अनगिनत बोल्टों ने उसकी भुजा को घेर लिया और अपने भौतिक शरीर की शक्ति से उसने चिराग जैन को दूर फेंक दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि वह यहाँ लड़ना जारी रखेगा तो उसके कई अधीनस्थ मारे जाएंगे। टकराना। चिराग जैन और अर्जुन की आकृतियां आपस में टकराती रहीं और वे दोनों एक विशाल भूमिगत गुफा में गिर गए। चिराग जैन का दिल धड़क उठा जब उसने अपने आसपास सब कुछ देखा। मैं ये शितयान के साथ यहाँ क्यों हूँ? धिक्कार है। ये स्थान बिल्कुल अंधकार में था, मानो ये जीवन विहीन अंधकार की भूमि हो। बाहरी दुनिया के विपरीत वहां अनगिनत तत्व और शक्तियां थीं। पहले उन्होंने जिन बिजली के बोल्टों का इस्तेमाल किया था वे रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा छोड़े गए गरजते बादलों से आए थे। क्रैकल, बिजली चमकी और वह चमकदार बिजली सभी दिशाओं में चमक उठी और फिर एक गरजते बादल में बदल गई। जैसे ही गरजता बादल अर्जुन और चिराग जैन के पास पहुंचा, उसने एक विनाशकारी आभा छोड़ी। उसी समय बिजली की चमक चमक उठी और चारों दिशाओं से हमला करने लगी। ये गरजता बादल ऐसा नहीं था जिसे वह नियंत्रित कर सके, लेकिन कुछ न होने से तो ये बेहतर ही था। अतीत में जब कोई स्वर्गीय संकट शुरू होता था तो वह केवल उस व्यक्ति को ही निशाना बनाता था जो संकट से गुजर रहा होता था। लेकिन जब कोई दूसरा जीव उसमें घुस आता तो वह पागल हो जाता और अपने आसपास की हर चीज पर हमला कर देता। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा, उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों से 2 किरणें फूटी और तेज तलवारों में बदल गईं जो चिराग जैन पर लगीं। झंकार। चिराग जैन ने अपने शरीर से तलवारें चकनाचूर कर दीं। उसने अपने पंजे घुमाकर अर्जुन को पकड़ लिया ताकि आती हुई बिजली को रोका जा सके। साले, तू मौत को दावत दे रहा है। आज हम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। बूम 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 बूम। भयंकर बिजली अर्जुन के शरीर पर गिरी जिससे उसकी त्वचा से खून बहने लगा। जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि वह अब और नहीं सह सकता। अर्जुन ने मुंह में खून थूक दिया। जैसे ही उसने खुद को आज़ाद किया, उसके हाथ में मौजूद अमर संहारक तलवार जोर से फूट पड़ी। वध दाओ, अमर तलवार दाओ। अर्जुन दहाड़ा। आसुरी शक्ति ने इन शक्तियों के प्रभाव को रोकने के लिए उसके पूरे शरीर को ढक लिया। यह उसके भौतिक शरीर की सहन शक्ति की सीमा थी। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि उसके शरीर में खून अलग लग रहा था और धीरे धीरे उबल रहा था। उसी समय अर्जुन की भुजा पर पुनर्जन्म की एक धुंधली रोशनी प्रकट हुई।
पुनर्जन्म के प्रकाश की भयानक शक्ति क्यूई की उत्पत्ति के दुर्लभ स्रोतों में से एक थी। यद्यपि अब वह बहुत कमजोर हो गया था, परंतु अर्जुन की शक्ति में वृद्धि भी अत्यंत भयानक थी। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और उसने एक जोरदार वार किया, जो किसी घातक सुनामी की तरह आगे बढ़ा। वह गरजते बादल को चीरता हुआ चिराग जैन के शरीर पर लगा, अजगर के शल्कों से टकराया और आतिशबाजी जैसी तेज चिंगारियां निकलने लगीं। पुची! चिराग जैन ने मुंह भर खून थूक दिया। उसके आधे ड्रैगन स्केल क्षतिग्रस्त हो गए थे और जाहिर है वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मानव, तुमने मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। इस तरह मरना आपके लिए सम्मान की बात है। चिराग जैन का शरीर कांप उठा जब उसने हाथ हिलाकर दूसरी दर्जे की अमर तलवार निकाली। उसने पूरी ताकत से वार किया और अमर संहारक तलवार पर वार किया। कच! अमर वध तलवार टूट गई और अमर आत्मा अपंग हो गई। एक क्षण में हजारों रोशनियां प्रकट हुईं और आसपास का अंधकार कुछ देर के लिए छंट गया, क्योंकि रोशनियां ऐसे रोती हुई प्रतीत हुई मानो वे किसी अमर प्राणी की मृत्यु पर रो रही हों। विस्फोटक प्रभाव से अर्जुन के आंतरिक अंग तुरंत क्षतिग्रस्त हो गए और वह पीछे की ओर उड़ गया। पुची! अर्जुन ने मुंह से खून थूक दिया। उसने दुखी भाव से टूटी हुई तलवार पकड़ ली। इस समय तो वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। उसकी वर्तमान ताकत चिराग जैन को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही चिंतित था और उसने जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया। बच्चा, तूने मुझे दुश्मन बनाकर बहुत हिम्मत की है। और तूने मेरे वंशजों को भी मार डाला। तू तो सच में मौत को दावत दे रहा है। चिराग जैन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसका आभामंडल ठंडा और जानलेवा था। उसने अपने पंजे अर्जुन पर घुमाए। टकराना, 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 मानो कोई विशाल चट्टान उसकी छाती से टकराई हो और अर्जुन उड़ गया हो। उसका सुनहरा शरीर फट गया और उसकी सुनहरी हड्डियां बाहर आ गईं। अमर वध तलवार टूट गई थी और उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे वह चिराग जैन के सामने टिक नहीं सका, जिसके हमलों ने उसके शरीर को घावों से भर दिया था। अप्रत्याशित रूप से चिराग जैन इतना शक्तिशाली था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह संभवतः 10 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। संसार के शमशान में मोहिनी और संसार बेचैनी से देख रहे थे। वे अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल अब अर्जुन को सहारा देने के लिए नहीं कर सकते थे। एकमात्र व्यक्ति जो अर्जुन की मदद कर सकता था वह था नी बैजियन। नी बैजियन की नज़रें उदासीनता से पूरे दृश्य पर घूम गईं। फिर उन्होंने अर्जुन से मानसिक रूप से कहा, बच्चे, ये तुम्हारा फैसला था, इसलिए तुम्हें इसके परिणाम खुद ही भुगतने होंगे। हालांकि मैं तुम्हें इस मुश्किल में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे शरीर को शक्ति नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आत्मिक शक्ति दे सकता हूँ। नहीं, सटीक रूप से कहूँ तो मैं तुम्हें आत्मा पर हमला करने की एक तकनीक बताऊंगा। आपका भौतिक शरीर वास्तव में अधिपति शरीर क्षेत्र में पहुंच गया है, लेकिन तुम तो इस बूढ़े अजगर के सामने बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस आदमी को मारने का इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया। किसी भी मामले में क्या आप पुराने ड्रैगन की आत्मा को मिटाना चाहते हैं और ड्रैगन के शरीर पर किसी अन्य आत्मा का कब्जा चाहते हैं? मैं ये कर सकता हूँ। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तुमने राक्षसी पौधों के ढेर सारे फल खाए हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मशक्ति पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है। तुम पहले से ही आत्मिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि मैंने तुम्हें कोई वास्तविक आत्मिक आघात नहीं दिया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम एक सौदा कर सकते हैं। नी बैजियन ने शक्ति का एक कण निकाला और उसे 2 आत्मा तलवारों में बदल दिया। उनमें से एक इस आदमी की आत्मा पर हमला करेगी और दूसरी तुम्हारी आत्मा को विभाजित करेगी। अपनी आत्मा का 1% इस आदमी के शरीर में डाल दो और अब से यह आदमी तुम्हारा कठपुतली होगा। हालांकि यह आदमी दूसरा तुम्हारा नहीं बन सकता। यह एक राक्षसी जानवर बन जाएगा जो सिर्फ हमला करना जानता है। इसकी अपनी कोई चेतना नहीं होगी। जाहिर है, तुम्हें ये देने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। जब ये मामला खत्म हो जाए तो मुझे एक काम पूरा करने में मदद करो। तुम्हें वो चीज़ ठुकराने का कोई हक नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है। अर्जुन ने नी बैजियन की आत्मा शक्ति और 2 आत्मा तलवारें स्वीकार कर लीं। एक पल में अर्जुन का आभामंडल पूरी तरह बदल गया। एक जानलेवा आभामंडल फूट पड़ा, मानो एक रक्तिम प्रकाश विशाल भूमिगत गुफा को चीरता हुआ निकल रहा हो। उसकी आत्मिक शक्ति ने उसके आसपास की हर चीज को अपने घेरे में ले लिया। उसके हाथ ताइजी आरेख के आकार में चले और एक आत्मा
तलवार बाहर निकल आए। यह असल में एक आत्मा तलवार है। असंभव। चिराग जैन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह शरीर शोधन भूमि का दानव सम्राट था, लेकिन वह आत्मा पर आक्रमण और बचाव की तकनीक नहीं जानता था, इसलिए वह केवल आत्मा तलवार को अपनी ओर उड़ते हुए देख सकता था। सबसे ज़रूरी बात, यह आत्मा तलवार निश्चित रूप से इस बच्चे की नहीं थी। कुनलुन पर्वतों में आत्मा तकनीक का इस्तेमाल करने वाले विशेषज्ञ पहले ही गिर चुके थे। दुनिया में ऐसा कोई कैसे बचेगा जो उनका उपयोग कर सके? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा का हमला मुझे मार सकता है? चिराग जैन घबरा गया। उसने हरे ड्रैगन की लपटें उगल दी और आत्मा की तलवार से खुद को बचाने के लिए गरजते बादल के पीछे छिप गया। फुफ फुफ, भिन भिनाओ। ड्रैगन की लपटें और वज्र बादल आत्मा तलवार को रोकने में कुछ भी मदद नहीं कर सके और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अलग स्थान पर हो। शारीरिक शक्ति से आत्मा की तलवार पर हमला करना असंभव लग रहा था। जैसे ही आत्मा की तलवार पास आई, चिराग जैन को घुटन महसूस हुई। पिछले हजारों सालों में रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों का सामना करते हुए भी उसे कभी इतना खतरा महसूस नहीं हुआ था। क्या ये हो सकता है कि मैं आज मर जाऊं? हा, असंभव। चिराग जैन लगातार और ज्यादा ड्रैगन लपटें उगल रहा था और यहाँ तक कि अपने रक्तसार और साधना को भी जलाने लगा था। इसके बावजूद वह आत्मा की तलवार को रोक नहीं सका, न ही उसकी दिशा को जरा भी मोड़ सका। उसके मन में केवल एक ही विचार था, दौड़ना। चिराग जैन पलटा और भागा। उसका विशाल अजगर शरीर अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि यह नी बेजियन की आत्मा तलवार से कैसे बच सकता था? वाह! आत्मा की तलवार हवा में फट गई और उसके सिर में घुस गई, जिससे उसकी चेतना नष्ट हो गई। कुछ ही सेकंड में दानव सम्राट गिर गया। अर्जुन इस दृश्य से स्तब्ध रह गया और उसने मन ही मन प्रण किया कि वह आत्मिक आक्रमण और रक्षा तकनीकें सीखेगा। वरना अगर उसका सामना किसी ऐसे विशेषज्ञ से हो जो आत्मिक आक्रमण तकनीकें सीख सकता हो, तो वह निहत्था हो जाएगा। यद्यपि चिराग जैन उससे अधिक शक्तिशाली था, फिर भी एक आत्मा के हमले से ही उस दानव सम्राट को मार डाला गया। गहरे अंधेरे में विशाल अजगर का शरीर अंततः हिलना बंद हो गया और अजगर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। हिस! अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसने बची हुई आत्मा की तलवार से अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा अलग किया और उसे चिराग जैन की लाश में डाल दिया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि चिराग जैन का शरीर उसके मन से जुड़ा हुआ है। वह चिराग जैन के शरीर को वैसे ही नियंत्रित कर सकता था जैसे वह अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता था। वह अस्थायी रूप से इस संबंध को तोड़ भी सकता था और अपनी आत्मा के उस हिस्से को चिराग जैन के शरीर पर नियंत्रण करने दे सकता था। उसे एक लड़ाकू कठपुतली मिल गई थी। हालांकि चिराग जैन की युद्ध शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी यह चिराग जैन के हाथों मरने से कहीं बेहतर था। इसके अलावा अगर वह केतनकुन तलवार की मुहर से चिराग जैन को जबरदस्ती बंद भी कर देता, तो भी उसकी युद्ध शक्ति वैसी ही होती। मुझे लगता है कि इस बूढ़े अजगर का रक्तसार मेरे शरीर शोधन साधना के लिए बहुत कारगर होगा। मेरा शरीर बुरी तरह घायल है, इसलिए मैं इसे आजमा कर देख सकता हूँ। अर्जुन ने चिराग जैन के रक्तसार में से कुछ लिया और जैसे ही उसने उसे परिष्कृत किया, उसका शरीर तेजी से ठीक होने लगा। उसी समय दानव सम्राट के महल के बाहर जनरल व्हाइट ड्रैगन ने युद्ध क्षेत्र की ओर देखा जहां अर्जुन और चिराग जैन लड़ रहे थे। अब सब कुछ शांत था। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आए और उसने खर्राटे लिए। लड़ाई रुक गई है और शायद खत्म भी हो गई है। दैत्य सम्राट ने उस इंसान को जरूर मार डाला होगा। आप सभी आत्मसमर्पण करें। मैं तुम्हारा मामला दानव सम्राट के सामने रख सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जिंदा खाल उतार दी जाएगी। चिंता मत करो, हम तुम्हें जिंदा रखेंगे। आखिरकार आपको हमें बताना ही होगा कि क्या हुआ था। उस इंसान ने हमारे असंख्य दानव दिव्य दरबार पर हमला कैसे किया। हम उस इंसान के सभी दोस्तों और परिवार को मार डालेंगे। हम मर्दों को मार डालेंगे और औरतों के साथ खिलवाड़ करेंगे। इससे उन इंसानों को सबक मिल जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक ठंडी और उग्र दहाड़ गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक क्षण में तेज तलवार क्यूई की एक लकीर दूर से उल्का की तरह उड़ी और जनरल व्हाइट ड्रैगन से टकरा गई। भयानक प्रभाव से आसपास का वातावरण हिल गया और जब सभी लोग अपने होश में आए तो जनरल व्हाइट ड्रैगन पहले ही कीमा में बदल चुका था। इंसान, वह इंसान अभी मरा नहीं है। धिक्कार है मानव,
असंख्य दानव स्वर्गीय न्यायालय के कई जनरलों ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने हथियार उस दिशा में उठा दिए जिस दिशा से तलवार क्यू की धार आई थी। हालांकि इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, तलवार की क्यूई की कई और धारियां उड़ गईं और 12 जनरलों को मार डाला। अन्य सेनापति इतने भयभीत हो गए कि उनमें हथियार उठाने का साहस नहीं रहा। अर्जुन ने चिराग जैन को शांति से अंधेरे से बाहर निकाला। वह दैत्य सम्राट के महल के खंडहरों पर खड़ा होकर बोला, अब से असंख्य दैत्यों का दिव्य दरबार नहीं रहेगा। प्रणाम गुरु। चिराग जैन ने मानव रूप धारण किया और तुरंत अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। असंख्य दानव दिव्य दरबार के सभी सदस्य दीप्तिमान सभा में शामिल होंगे। चिराग जैन गुरु के आदेशों की कभी अवहेलना नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से चिराग जैन मर चुका था। ये शब्द कहने के लिए चिराग जैन के शरीर को नियंत्रित करने वाला अर्जुन ही था। असंख्य दानव स्वर्गीय दरबार के लगभग 100 सेनापति अचंभित रह गए। क्या ये वही दानव सम्राट था जिसे वे जानते थे? वह इस मनुष्य के सामने घुटने क्यों टेकेगा और उसे इतने सम्मानपूर्वक संबोधित क्यों करेगा? मालिक, सभी ने अनजाने में अपनी आंखें मलीं और पाया कि चिराग जैन अभी भी अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठा था। जब यह एहसास हुआ तो अहंकारी जनरलों का मनोबल टूट गया। अजय दानव सम्राट पराजित हो चुका था और उसने अपना सिर भी एक मानव के आगे झुका दिया था। ऐसे में वे कौन थे? चींटियां। ज्यादातर सेनापति खाली नजरों से जमीन पर गिर पड़े। उनका विश्वास डगमगा गया था और अब उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं बची थी। वे बस दूर से अर्जुन को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यही मानव अब शरीर शोधन भूमि का असली शासक था। नमस्कार महाराज। महामहिम ने दानव सम्राट को हरा दिया। महामहिम अजेय हैं। जनरल तियानवेन, जनरल फेंगहुआंग और जनरल फेग्युन ने रेडियंट हॉल के जनरलों को घुटने टेकने के लिए प्रेरित किया। शिम्बा सदमे में घुटनों के बल बैठा था। उसने अर्जुन को घूरा और बुदबुदाया, उसने चिराग जैन को हरा दिया। उसकी क्षमता और प्रतिभा बहुत भयानक है। अब उसके सामने समर्पण करना ही सही विकल्प लगता है। वह चिराग जैन के व्यक्तित्व को जानता था। अगर चिराग जैन, ये शितियान का समर्थन करने वाले विशेषज्ञ से हार जाता तो उसे संतुष्टि नहीं होती। हालांकि वह घुटने टेकने को तैयार था, इसका मतलब था कि उसे ये शितियान ने जरूर हराया होगा। कुछ दिन पहले ये शितियान का सुनहरा शरीर उसके द्वारा लगभग चकनाचूर हो गया था और अरुण को उसे हराने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इस बच्चे ने अब दानव सम्राट को हरा दिया था। उसकी विकास गति बहुत तेज थी। क्या अरुण सचमुच एक इंसान था? राक्षसी जानवरों और पौधों, सुनो। एक दिन आराम करो, मैं तुम्हें कल कुनलुन पर्वत पर वापस ले चलूंगा। फिर अर्जुन ने शिम्ब को असंख्य दानव दिव्य सभा को वश में करने का आदेश दिया। शिम्ब दीप्तिमान हॉल के राक्षसी जानवरों और पौधों का प्रभारी होगा। उनमें से उसकी साधना का स्तर और युद्ध शक्ति सबसे ऊंची थी। जहां तक चिराग जैन का प्रश्न है, वह अब अर्जुन की कठपुतली था, इसलिए उसे कोई भी काम नहीं सौंपा जा सकता था, क्योंकि ऐसा करना अर्जुन के लिए स्वयं ही काम संभालने के समान होता। रेडियंट हॉल में हजारों राक्षसी जानवर और पौधे जमा हो गए थे। दो पूर्व राक्षस राजाओं, शिम्बा और कुंगू, को सेनापति बना दिया गया था, लेकिन उन्हें रेडियंट हॉल पर अधिकार दे दिया गया था। अर्जुन तुरंत ही शरीर शोधन भूमि को छोड़कर सीधे हुआक्सिया जाना चाहता था, लेकिन उसे संसार से एक संदेश मिला जिसमें उसे एक रात और रुकने के लिए कहा गया। उस रात कुछ बड़ी घटना घटी। रात्रि निकट आ रही थी और अर्जुन एक पर्वत की चोटी पर खड़ा था। उसकी आभा भयानक थी। वह पालथी मारकर बैठा था और उसके पीछे एक दाव तैर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दाव के भीतर पीली नदी का पानी बह रहा हो, लेकिन वह निर्वाण की शक्ति से भरा हुआ था। ये निर्वाण दाव था। हालांकि निर्वाण दाव केवल दर्जनों मीटर लंबा था, क्योंकि अर्जुन अभी धीरे धीरे इस शक्ति में निपुणता प्राप्त कर रहा था। संसार के शमशान में मोहिनी का शरीर मंद मंद चमक रहा था। संसार ने मोहिनी की ओर देखा और बेबसी से सिर हिलाया। हाय, मुझे लगा था कि बाहरी दुनिया में अवतार के साथ विलीन होने के बाद तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगी, लेकिन लगता है अब भी काम नहीं चलेगा। हम तभी बच सकते हैं जब वह बच्चा हमारे असली शरीर ढूंढ ले और हमें बचा ले। रक्त आत्मा के गुप्त क्षेत्र में प्राचीन मोहिनी में विलीन हो गई थी। आखिरकार चून की मोहिनी प्राचीन मोहिनी के रक्तसार की एक बूंद से बनी थी, इसलिए दोनों आंतरिक रूप से जुड़ी हुई थीं और यहाँ तक कि उनका रूप भी एक जैसा था। यह मो परिवार की बैकअप योजना थी। हालांकि अब ये सब व्यर्थ लग रहा था।
रक्त आत्मा संप्रदाय के पीछे की शक्तियों के श्राप और मोहरें बहुत शक्तिशाली थीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। मोहिनी ने संसार की ओर देखा और मुस्कुराए। वरिष्ठ जू, आपको संसार कब्रिस्तान में हमारे अस्तित्व के पीछे के कारण के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये सब कब्र मालिक के लिए है। हालांकि कब्र मालिक ने अभी तक अपने वंश को पूरी तरह से जागृत नहीं किया है, नहीं वह इस हद तक विकसित हुआ है कि वह उन लोगों का सामना करने में सक्षम हो। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकता है। उसका अस्तित्व अंततः उन लोगों को भयभीत कर देगा और वह उन्हें उनके पद से नीचे खींच लेगा। मोहिनी का स्वरूप धीरे धीरे क्षीण होता गया, एक मूर्त सत्ता से एक मायावी सत्ता में बदल गया। उसका शरीर नष्ट हो गया और केवल उसकी दिव्य आत्मा ही बची रही, जो भी नष्ट होने के कगार पर थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वह बच्चा सचमुच ऐसा कर सकता है। संसार ने आह भरी और कहा, क्या उस पर बोझ बहुत भारी नहीं है? छोड़ो भी, उस बच्चे को बुलाओ। मुझे लगता है तुम्हें उससे कुछ कहना है। कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन अपनी साधना से जागा और संसार शमशान में प्रवेश किया। संसार के शमशान में कदम रखते ही उसने मोहिनी की हालत देखी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे ये सब बुरा लग रहा था। मोहिनी, क्या हुआ? मकबरे के स्वामी, मेरी दिव्य आत्मा की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये खत्म होने वाला है, शायद कल सुबह तक नहीं रहेगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? तुम और मोहिनी एक हो गए। तुम्हारी दिव्य आत्मा कैसे विलीन हो सकती है? अर्जुन अपने सामने मौजूद वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। मकबरा मास्टर, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें न तो आप और न ही मैं बदल सकते हैं, उसने शांति से कहा जब वह अर्जुन के पास आए। संसार के शमशान में हर महारथी की दिव्य आत्माएं उन लोगों द्वारा शापित हैं। एक बार जब वे यहाँ जागृत हो जाते हैं तो उनका शीघ्र ही लुप्त हो जाना तय है। टूम मास्टर, शुक्रिया। ये समय मेरे लिए सबसे खुशी का रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि इस सफ़र में आपके साथ कुछ समय तक चलने का मौका मिला। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही मिलेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद मेरे असली शरीर के साथ। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। चूंकि मेरी दिव्य आत्मा विलुप्त होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दूंगा। संभवतः हर महान विशेषज्ञ के लिए ऐसा ही होता है जब उनकी दिव्य आत्मा विलुप्त हो जाती है। उसने बिना किसी डर के चुपचाप अर्जुन को देखा। हालांकि उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। जब से मैं जागी हूं तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे मजबूत बनने के सफ़र को देखा है। मैं शायद यह न देख पाऊं कि तुम रक्त आत्मा संप्रदाय को कैसे नष्ट करते हो या अपनी बाकी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। एक दिन तुम ये करोगे। वरिष्ठ जू, मोहिनी ने एक लंबी सांस ली। कब्र के स्वामी की मदद करना हमारा भाग्य है। अब मेरा मिशन पूरा होने वाला है। आपको और नी बेजियन को भी अपना काम करना होगा। हमारे तीनों शरीर कष्ट सह रहे हैं। हम अपनी दिव्य आत्माओं का एक अंश मात्र हैं। भले ही यह भाग्य न हो, भले ही यह कब्र मालिक के लिए न हो, हमें यह अपने लिए करना होगा। अर्जुन ने 10 वर्ष से भी कम समय में साधना का ये स्तर प्राप्त कर लिया है और संभवतः उस क्षेत्र और स्थान तक पहुंचने के लिए उसे 100 वर्षों की आवश्यकता नहीं होगी। 100 साल हमारे लिए पलक झपकने के बराबर हैं। बहुत जल्द हम जरूर आज़ाद हो जाएंगे। मोहिनी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके हृदय में शक्तिहीनता का भाव उमड़ आया। वह क्षण भर रुका और बोला, मैं तैयार हूँ। इस बार मैं रक्त आत्मा संप्रदाय का नाश करूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। मैं 1 साल के अंदर रक्त आत्मा संप्रदाय के उन दुष्टों का वध कर दूंगा। फिर मैं स्वयं उनके विमान तक जाऊंगा और उनका और उनसे जुड़े सभी लोगों का नाश कर दूंगा। अच्छा है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई है। मोहिनी ने धीरे से एक बर्फीले आत्मा के गोले को अपनी हथेली में समेटा। उसने उसे अर्जुन की ओर उछाला और कहा, इसमें मेरे ताव के बारे में मेरी समझ है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और इसे विकसित करो। हालांकि मेरे पास वैद्यनाथ जैसा चिकित्सा कौशल नहीं है और स्थानिक नियमों की मेरी समझ उनसे स्पष्ट रूप से कम है, फिर भी यह ज्ञान आपके लिए एक विरासत माना जा सकता है। भविष्य में जब आप आदिकालीन अराजकता क्षेत्र में पहुंचेंगे तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अर्जुन ने अपने सामने बर्फ के रंग के आध्यात्मिक गोले को जटिल भावनाओं के साथ देखा। उन्होंने सोचा था कि इस विलय से संसार कब्रिस्तान का अभिशाप टूट गया है, जिससे उसकी दिव्य आत्मा नष्ट नहीं होगी। हालांकि अब यह असंभव लग रहा था।
भाग्य ने उसके साथ मजाक किया था। उसकी आंखें कोमल किंतु दृढ़ थीं। तो क्या हुआ अगर वे अलग हो गए? जो गायब हो गया वह उसकी दिव्य आत्मा थी, उसका असली शरीर नहीं। हालांकि 100 शक्तिशाली विशेषज्ञों के असली शरीरों को यातना दी जा रही थी, इसलिए उसे उन्हें हर कीमत पर बचाना था। यद्यपि संसार कब्रिस्तान ने उसे बड़ी संख्या में तुरुप के पत्ते प्रदान किए थे, फिर भी वह जानता था कि आगे का रास्ता कितना कष्टदायक और कठिन होगा, साथ ही वह जिन दुश्मनों का सामना करने जा रहा था वे कितने भयानक थे। वह चुपचाप देखता रहा कि कैसे मोहिनी की दिव्य आत्मा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। उसकी हत्या करने की इच्छा और लड़ने की भावना बढ़ गई। धन्यवाद। बहुत जल्दी ही एक अजीब हवा का झोंका आया और मोहिनी के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय बर्फ के रंग की तारों वाली रोशनी खिल उठी। मोहिनी के पैर पहले ही बिखर चुके थे और कणों में बदलकर संसार शमशान के अंदर आकाश में बिखर गए। उसके बिखरने की गति और तेज होती गई। जल्द ही उसकी पिंडली के नीचे सब कुछ शून्य में बदल गया। हमारे पास पहले से ही अविनाशी शरीर हैं। रक्त आत्मा संप्रदाय हमें केवल दबा सकता है, लेकिन वे हमें मार नहीं सकते। शायद हजारों साल की कैद हमारे लिए एक आपदा है। अलविदा मकबरा मास्टर, हम अगली युद्धभूमि में फिर मिलेंगे। और मोहिनी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मोहिनी का रूप पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह संसार के शमशान में कभी प्रकट ही न हुई हो। बेटे, अगर तुम रोओगे तो मैं तुम्हें कभी अपना शिष्य नहीं मानूंगा, नीबेजियन ने चिढ़ाते हुए कहा। अतीत में उन लोगों ने तुम्हें अपनी साधना तकनीकें और विरासतें दी, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास उन्हें ठीक से साधने का समय न रहा हो। लेकिन जब आप हमें बचा लेंगे तो हमें आपको फिर से उनका अभ्यास और खेती शुरू करवानी होगी। केवल इसी तरह से आप हमारी साधना तकनीकों में पूरी तरह से निपुण हो सकते हैं और एक ठोस आधार प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? उसने संसार के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए पूछा। ये सच है। संसार ने अपने पीछे दर्जनों कब्रों को देखा और आह भरी, यही भाग्य है। समय समय पर जैसे जैसे टूम मास्टर बड़ा होता जाएगा, कुछ लोग उसके साथ आएंगे और पिछले बैच की जगह ले लेंगे। मुझे लगता है कि टूम मास्टर के साथ मेरा सफ़र भी जल्द ही खत्म होने वाला है। संसार उड़कर उस समाधि पत्थर के पास पहुंचा जहां गढ़ने वाले दिव्य भगवान थे। उसने समाधि पत्थर पर दस्तक दी और मुस्कुराते हुए बोला, बूढ़े, मुझे याद है कि तुम्हारा गृहनगर 1000 चोटियां पर्वत है ना? चिंता मत करो, तुम जल्द ही बाहर आकर मेरा स्थान ले लोगे। उनकी दिव्य आत्माएं लंबे समय तक कायम नहीं रह सकीं। प्रत्येक दिव्य आत्मा कुछ समय के लिए समाधि स्वामी के साथ रहेगी। ऐसा माना जाता था कि जब सभी 100 शक्तिशाली विशेषज्ञ प्रकट हो जाएंगे तो मकबरा स्वामी उच्च स्तरीय मार्शल विमानों में अजेय हो जाएगा। अर्जुन ने संसार शमशान छोड़ दिया और अपनी आत्मशक्ति का उपयोग मोहिनी द्वारा दी गई विरासत को परिष्कृत करने के लिए किया। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह विरासत वास्तव में 3 भागों में विभाजित थी। पहला भाग स्थानिक नियमों के बारे में था, यद्यपि अधूरा था। दूसरा भाग समय के नियमों के बारे में था, लेकिन वह भी अधूरा था। अर्जुन फिलहाल इन दोनों भागों को नहीं समझ सका, लेकिन जब तक वह ताओ एकीकरण क्षेत्र या उससे भी ऊपर तक आगे बढ़ेगा, उसे निश्चित रूप से इनसे बहुत लाभ होगा। जहां तक तीसरे भाग की बात है, तो यह मोहिनी की बर्फ की खेती की तकनीक थी, जिसमें 2 अद्वितीय मार्शल तकनीकों को रिकॉर्ड किया गया था। 1000 बर्फ बदलने वाली तलवार, 1000 बर्फ तलवार संरचना। इन 2 अद्वितीय मार्शल तकनीकों में से 1000 बर्फ परिवर्तनकारी तलवार दुश्मन को मारने के लिए बर्फ को तेज तलवारों में बदल देती है। 1000 बर्फ तलवारों की संरचना ने पानी को बर्फ की तलवारों में संघनित करके बिग डिपर तलवार संरचना बनाई। इसका इस्तेमाल दुश्मनों को फंसाने और हमला करने के लिए किया जाता था, क्योंकि इसमें अत्यधिक बर्फ का महान दाव समाहित था। अर्जुन को इसे पूरी तरह समझने में अभी कुछ समय लगा। फूश फूश फूश, एक 3000 मीटर ऊंची तलवार रात के आकाश को चीरती हुई निकली, जिसमें तारों और चांद को नष्ट करने की शक्ति थी। ये तलवार जमीन पर धंस गई और दर्जनों पर्वत श्रृंखलाओं को ढहा दिया। सौभाग्य से उन जगहों पर मौजूद राक्षसी जानवरों और पौधों को पहले ही हटा दिया गया था, अन्यथा अर्जुन की 1000 बर्फ परिवर्तनकारी तलवार उनमें से कई को मार देती। इस तलवार चाल की शक्ति तलवार गेट रहस्योद्घाटन से कमजोर नहीं थी, और कुछ पहलुओं में ये और भी मजबूत थी, क्योंकि बर्फ में दुश्मनों को फंसाने और नियंत्रित करने की क्षमता थी। संघनित बर्फ साधारण बर्फ नहीं थी,
यह इतनी मजबूत थी कि कमज़ोर राक्षसी जानवरों और पौधों को भी तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदल सकती थी। हवा चलने पर वे बारीक बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते थे जो आकाश को भर देते थे। केवल वे ही जो सर्वोच्च सम्राट के राज्य में पहुंच चुके थे इसका प्रतिरोध कर सकते थे। उसने दूर की हर चीज को देखा और आह भरी, हम फिर कब मिलेंगे? मुझे उम्मीद है कि रक्त आत्मा संप्रदाय पहले आ जाएगा। यदि अर्जुन को ये पता होता कि रक्त आत्मा संप्रदाय ने किसी को पहले ही यहाँ भेज दिया है तो ये सोचना कठिन होता कि वह इस कथन के बारे में कैसा महसूस करता। राजा को रिपोर्ट करते हुए इस अधीनस्थ ने पहले से ही सभी राक्षसी जानवरों और पौधों की ताकत की गणना कर ली है। शिम्बा धीरे से आगे बढ़ा। उसने मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, महाराज, क्या आप सभी राक्षसी जानवरों और पौधों को बाहर लाएंगे या सिर्फ उच्च स्तरीय जानवरों और पौधों को? प्रत्येक साधना क्षेत्र में कितने राक्षसी जानवर और पौधे हैं? अर्जुन ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। यद्यपि अमर वध तलवार की मरम्मत कर दी गई थी लेकिन इसने बहुत सारी अमर ऊर्जा खो दी थी, इसलिए इसे इस समय केवल अर्ध अमर कलाकृति माना जा सकता था। हालांकि अब अर्जुन के पास 2 द्वितीय श्रेणी की अमर कलाकृतियां भी थीं। शिम्बा ने झुककर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनमें से सैकड़ों लोग सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, जिनमें दानव सम्राट के महल के सेनापति भी शामिल हैं। वर्तमान में दाओयुआन क्षेत्र में हजारों राक्षसी जानवर और पौधे हैं। जहां तक मूल राजा क्षेत्र का प्रश्न है, शिम्बा ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। ये कहना जरूरी था कि राक्षसी जानवरों और पौधों की संख्या वाकई बहुत बड़ी थी। सिर्फ ये संख्या ही कुनलुन पर्वतों में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या को पार करने के लिए पर्याप्त थी। बेशक यह इस आधार पर था कि कुनलुन पर्वत हर 100 साल में रक्त आत्मा संप्रदाय को 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ प्रदान करते थे। अन्यथा सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की संख्या 3000 से ज्यादा होती। 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए केवल एक ही है, चिराग जैन। मैं 8वें स्तर का एकमात्र सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी हूँ। 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ एकल अंकों में हैं। शिम्बा कुछ देर तक रिपोर्ट खत्म होने तक बोलता रहा। ये सब सुनने के बाद अर्जुन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, जो लोग परम सम्राट के राज्य में पहुंच गए हैं वे मेरे पीछे कुनलुन पर्वत पर वापस आएंगे। इसके अलावा शरीर शोधन भूमि में अस्थायी रूप से सब कुछ का प्रभार लेने के लिए एक मजबूत दाओयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ का चयन करें। उसे एक महान युद्ध लड़ने के लिए कुनलुन पर्वत पर लौटना था। अगर वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को साथ ले आता तो ठीक रहता, लेकिन अगर वह दाओयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञों को साथ ले आता तो वे केवल तोप का चारा बन जाते। रक्तात्मा संप्रदाय को नष्ट करने के बाद ही वह कमजोर राक्षसी जानवरों और पौधों को शरीर शोधन भूमि से बाहर ला सका और उन्हें कुनलुन पर्वत के निवासियों के साथ एकीकृत कर सका। किसी समय वह शरीर शोधन क्षेत्र को पूरी तरह से खोल देगा। अन्यथा यदि इतने सारे राक्षसी जानवर और पौधे कहीं से भी प्रकट हो जाएं, तो कुनलुन पर्वत निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। हाँ महाराज, मैं सुनता हूँ और मानता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। हिंसक आभा ने शिम्बा को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसने मुंह में खून थूक दिया। जैसी उम्मीद थी, हुआक्सिया में मल्होत्रा परिवार के साथ कुछ हुआ। कौन था वो? मेरी हद पार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि मैं अब हुआक्सिया में नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ईशा इसे संभाल लेगी। पिछले कुछ दिनों से बॉडी रिफाइनिंग लैंड में लड़ाई लड़ने में अर्जुन की सबसे बड़ी प्रेरणा ये थी कि यहाँ जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए और हुआक्सिया वापस चला जाए। उन्हें नहीं पता था कि हुआक्सिया में मल्होत्रा परिवार के साथ क्या हुआ था, लेकिन चाहे जो भी हो, जो कोई भी उनकी सीमा रेखा को पार करेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा और उसकी जड़ें उखाड़ दी जाएंगी। अब उसके पास कुनलुन पर्वतों में डार्क हॉल और रेडियंट हॉल था, साथ ही बॉडी रिफाइनिंग लैंड की शक्ति भी। उच्च स्तरीय परिवारों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके रास्ते में आ सके। बेशक अगर मल्होत्रा परिवार और रोशनी की दुर्घटना वास्तव में रक्त आत्मा संप्रदाय से संबंधित थी तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा, भले ही उसे स्वर्ग की अवहेलना क्यों न करनी पड़े। अर्जुन ने अचानक एक प्रकाश पेटी निकाली। ये वह आध्यात्मिक कलाकृति थी जो अनिकेत दास ने उससे तब दी थी जब उसने कियानज्यू शहर में हुआन परिवार के दर्जनों सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को बंदी बना लिया था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उनमें से सबसे शक्तिशाली तो केवल 6ठे स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था,
इसलिए वह उसे वश में करने में समय या आत्मिक शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि अपनी वर्तमान आत्मिक शक्ति से वह पहले ही 100 से ज्यादा लोगों को वश में कर सकता था। चूंकि मल्होत्रा परिवार संकट में था और बॉडी रिफाइनिंग लैंड में उनके मामले पूरे हो चुके थे, इसलिए अब यहाँ रहने का कोई कारण नहीं था। उसने अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई और उसके पैरों के नीचे ऊर्जा की एक लहर प्रकट हुई और उसका पूरा शरीर ऊपर तैरने लगा। जब राक्षसी जानवरों और पौधों ने शोर सुना तो उन्होंने ऊपर देखा और अर्जुन को आकाश में मंडराते हुए देखा। हालांकि इस समय अर्जुन की आंखें ठंडी थीं और वह एक राक्षस की तरह लग रहा था जो अभी अभी नरक से बाहर आया हो, जिससे उनकी त्वचा सिहर उठी और उनके शरीर कांपने लगे। यहाँ तक कि जब अर्जुन अभी राक्षस सम्राट का सामना कर रहा था तब भी उसने ऐसी हत्या करने की मंशा नहीं दिखाई। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर किस बात ने अरुणसो को क्रोधित कर दिया। अर्जुन ने भीड़ की ओर देखा और अपने मन के क्रोध को दबाते हुए कहा, आज मैं आप में से कुछ लोगों को कुनलुन पर्वत पर ले जाऊंगा ताकि भविष्य में रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने की तैयारी कर सकूं। हालांकि इससे पहले कि हम चलें, 3 नियम हैं। सबसे पहले, आपको बिना अनुमति के किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि अगर आप पर हमला होता है तो आप अपनी मर्जी से जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको मानव क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति नहीं है। तीसरा, आपको कमज़ोर साधकों को डराने के लिए अपना आध्यात्मिक दबाव डालने की अनुमति नहीं है। तीनों नियम शरीर शोधन भूमि और कुनलुन पर्वत के बीच भविष्य के संपर्क से संबंधित थे। यदि ये राक्षसी जानवर और पौधे अर्जुन की अनुपस्थिति में बाहर निकलकर अराजकता फैलाने लगे तो अर्जुन ने बहुत बड़ा पाप किया होगा। हम महाराज के नियमों का पालन करेंगे। अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो हम मरने को तैयार हैं। शिम्बा और चिराग जैन जैसे उच्च स्तरीय जनरलों ने घुटने टेक दिए और एक साथ चिल्लाए। अर्जुन के निर्देश देने के बाद उन्होंने बिना समय गंवाए सीधे बाहर निकल गए। इसी समय एक छोटे संप्रदाय के कुछ शिष्य और बुजुर्ग निकास द्वार के दूसरी ओर से गुजरे। उनका संप्रदाय पास ही था। पिछले कुछ दिनों से आसपास के क्षेत्र में कंपन बहुत तेज थे। आखिरकार अर्जुन और अन्य साधकों ने शरीर शोधन भूमि में जो शक्ति प्रकट की थी वह बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि अवरोध भी उसे रोक नहीं सका, इसलिए उन्हें अपने स्वामी से आकर जांच करने का आदेश मिला था। हालांकि जब उन्होंने प्रवेश द्वार पर दृश्य देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें यकीन था कि जो कुछ वे देख रहे थे वह उनके जीवन में देखी गई सबसे भयावह चीज थी। बड़े 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 वे राक्षसी जानवर हैं। राक्षसी जानवरों का एक समूह। एक युवक इतना डर गया कि वह तुरंत उछलकर एक बुजुर्ग के पास दौड़ा। वह चिल्लाया, बुजुर्ग, इन राक्षसी जानवरों की आभा बहुत भयानक है। ये राक्षसी जानवर वहाँ क्यों हैं? मैंने कुनलुन पर्वतों में इन राक्षसी जानवरों को कभी नहीं देखा। क्या ये हम पर हमला करने वाले हैं? वह राक्षसी जानवरों के झुंड को आते देख कांप उठा। अतीत में जब उसका सामना राक्षस जानवरों से हुआ था तो वे सभी कुछ फीट आकार के थे और सभी अमर उद्गम क्षेत्र या उससे निचले स्तर पर थे। हालांकि अब ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने मौजूद हर राक्षस जानवर उन्हें एक ही नज़र में मार सकता है। ज्येष्ठ ज्येष्ठ कुछ शिष्य एक के बाद एक दौड़ते हुए आगे बढ़े। वे इतने डरे हुए थे कि भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यद्यपि वे शिम्बा और चिराग जैन के आध्यात्मिक दबाव या रक्त ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वे एक नज़र से बता सकते थे कि ये राक्षसी जानवर असाधारण थे। कुछ साधक तो जमीन पर गिर पड़े। एक बुजुर्ग तो इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। लेकिन अचानक उसने एक युवक को एक राक्षसी जानवर पर बैठे देखा। माउंट, क्या वह व्यक्ति कोई पशुपालक हो सकता है? अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह जल्दी से अर्जुन के पास गया और झुककर सावधानी से पूछा, वरिष्ठ, इन राक्षसी जानवरों को क्या हो रहा है? कोई चिंता नहीं, वे तो बस मेरे अधीनस्थ हैं। अर्जुन ने पलटकर चिराग जैन और अन्य उच्च स्तरीय सेनापतियों को देखा जो सबसे पहले बाहर आए थे। वे सभी विश्व विनाशकारी राक्षसों जैसे लग रहे थे। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मेरा आदेश सुनाओ। मानव रूप धारण करो, किसी को मत डराओ, समझा? शिम्बा तुरंत ही एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। तियान वेन, फेंगहुआंग, चिराग जैन और अन्य सेनापति एक एक करके रूपांतरित हुए। उनके पीछे के लोग भी मार्ग में रूपांतरित होने लगे। स्वर्ग, ये सीनियर कौन है? इसके तो वाकई इतने ताकतवर माथात हैं।
ये जानकर कि ये राक्षसी जानवर कुनलुन पर्वत पर हमला करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। कितना शक्तिशाली छोटा भाई है। नहीं सीनियर, वास्तव में उसके अधीन बहुत सारे राक्षसी जानवर हैं। एक शिष्य ने अर्जुन की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। यदि मैं इस जीवन काल में उनकी साधना का 10वां हिस्सा भी प्राप्त कर सकूं, तो ये पर्याप्त होगा। क्या प्रतिभा है। वह युवक जो लगभग हमारी ही उम्र का है, वास्तव में अनेक राक्षसी जानवरों को बुला सकता है। उनमें से कोई भी एक हमारे पूरे संप्रदाय को मिटाने के लिए पर्याप्त होगा। वरिष्ठ, चूंकि हमारे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम पहले चले जाएंगे। उनमें से एक बुजुर्ग को अर्जुन की पहचान का अंदाजा नहीं था और वह अब और वहां नहीं रुकना चाहता था। वह जाने को तैयार था। हालांकि वह अभी कुछ ही कदम चला था कि उसके पीछे से एक उदासीन आवाज सुनाई दी। इंतजार, पहले मुझे कुनलुन पर्वतों की पिछले कुछ दिनों की स्थिति के बारे में बताओ। कुनलुन पर्वत की स्थिति, क्या ऐसा हो सकता है? बुजुर्ग थोड़ा हिचकिचाया। वह बेचैनी से अर्जुन को सिर से पांव तक घूरता रहा। इस युवक में संभवतः आकाश को हिला देने की शक्ति थी, फिर भी वह उससे कुनलुन पर्वत के बारे में पूछ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह युवा पीढ़ी से नहीं था, बल्कि एक वरिष्ठ व्यक्ति था जो लंबे समय से कुनलुन पर्वतों को छोड़कर चला गया था? या ये कोई अन्य निष्क्रिय शक्तिशाली विशेषज्ञ था? अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से सभी की आंखों में भय और संदेह देखा। उसने बिना समय गंवाए कहा, आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम ये शित्यान है। कुनलुन पर्वतों में कोई भी इस नाम को चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शिष्य और प्राचीन जो जाने की तैयारी कर रहे थे, वे शोर मचाने लगे। ये शित्यान, ये वही है। कई युवा शिष्य कांप उठे और अविश्वास से अर्जुन की ओर देखने लगे। बुजुर्ग ने अपनी लार निगल ली और मन ही मन सोचा, ये वही भयंकर विशेषज्ञ है जिसने हुआन परिवार के सभी युवा शिष्यों को मार डाला। वही अरुण जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे राक्षसी जानवर उसकी सेवा कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी राक्षसी जानवर कमजोर नहीं लगता। वरिष्ठ, ये कुनलुन पर्वत के बारे में क्या जानना चाहते हैं? बुजुर्ग ने खुद को शांत किया और पूछा। ये रक्त आत्मा संप्रदाय के बारे में है। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, कई युवा शिष्य धर्मी क्रोध से भर गए। कुछ युवक गुस्से से कांप रहे थे। वे सब गुस्से में गालियां दे रहे थे। रक्त आत्मा संप्रदाय, धिक्कार है उन पर। ये जानवर देर सवेर मर जाएंगे। चुप रहो। हरी तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ ने अपने शिष्यों को डांटा। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मुट्ठियां भींच लीं। मैंने सुना है कि वरिष्ठ के कनिष्ठ भाई भगवान अर्जुन हैं। कुछ दिन पहले भगवान अर्जुन ने क्यानज्यू शहर में इस मामले की घोषणा की थी, और ये 2 दिनों से भी कम समय में पूरे कुनलुन पर्वत में फैल गया। उन्होंने विस्तार से बताया। कुछ समय तक कुनलुन पर्वत पर सभी जगह गर्मागर्म बहस होती रही। मध्यम श्रेणी के कई संप्रदायों के शिष्यों ने अपने बुजुर्गों से सत्य के बारे में पूछा, और कुछ शिष्यों ने तो दाओ संप्रदाय और कुनलुन संप्रदाय जैसे प्रमुख संप्रदायों में हंगामा भी मचाया। सबसे तीव्र स्थितियां स्वर्गीय सागर संप्रदाय, मो परिवार, मल्होत्रा परिवार, लुनकियांग संप्रदाय और कुछ अन्य में घटित हुईं। कई शिष्यों ने अपने वरिष्ठों और बुजुर्गों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे सच्चाई जानना चाहते थे। रक्त आत्मा संप्रदाय के विषय में सबसे अधिक चिंतित लोग थे प्रतिभाशाली लोग, विशेषकर वे जो सर्वोच्च सम्राट के निकट थे। उन्होंने अर्जुन और अनिकेत दास की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं किया, लेकिन चूंकि यह मामला उनके जीवन से संबंधित था, इसलिए उन्हें हे याओ और अन्य लोगों की तरह अपने बड़ों से पुष्टि लेनी पड़ी। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, ये शिष्य या तो पकड़ लिए गए या मार दिए गए। खबर फैले हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन सभी छोटे संप्रदायों ने मेडिकल गॉड संप्रदाय के नेतृत्व में और कुनलुन पर्वत के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से कुछ की सहायता से रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए 100 संप्रदाय गठबंधन का गठन किया है। वह एक पल के लिए रुका, लगातार अर्जुन के हाव भाव में आ रहे बदलावों पर ध्यान दे रहा था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो उसे मार दिया जाएगा। 100 संप्रदाय गठबंधन में 237 छोटे संप्रदाय हैं, उन्होंने धीरे से कहा। हमारा हरा तलवार संप्रदाय भी उनमें से एक है। गठबंधन मास्टर ध्रुव और उपगठबंधन मास्टर राजवीर राणा विभिन्न छोटे संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं और पूर्वजों का चयन करने और उनका पोषण करने के लिए जिम्मेदार हैं।
वे भविष्य में भगवान अर्जुन का अनुसरण करने और रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध लड़ने के लिए सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के एक समूह को पोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन को राहत मिली। उस दिन जब वे वहां से गए तो उन्होंने सारा मामला अनिकेत दास, ध्रुव और अन्य लोगों को सौंप दिया, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। मध्यम श्रेणी के संप्रदाय और परिवार सभी अराजकता में हैं। चूंकि परिवारों और संप्रदायों के वरिष्ठों ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया, इसलिए बड़ी संख्या में शिष्य अपने संप्रदाय और परिवार छोड़कर 100 संप्रदाय गठबंधन में शामिल हो गए। जहां तक शीर्ष स्तर के संप्रदायों की बात है, मैंने सुना है कि उनमें से कई रेडियंट हॉल में शामिल हो गए हैं, ग्रीन स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने धीरे से कहा। वे वर्तमान में हुआंग, ये, वांग, चेन और अन्य शीर्ष परिवारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। खबरों के अनुसार हुआंग परिवार और अन्य परिवार रक्तात्मा संप्रदाय का दृढ़ता से समर्थन करते हैं और उन्होंने रेडियंट हॉल पर युद्ध की घोषणा इस नारे के साथ की है कि रक्तात्मा संप्रदाय का पतन होने वाला है। युद्ध? क्या वे मुझे नहीं ढूंढ रहे? अर्जुन ने चिढ़ाते हुए पूछा। कुछ दिन पहले हुआंग परिवार उसे कुनलुन पर्वतों में ढूंढ रहा था, लेकिन अब लग रहा था कि वे उसे ढूंढ ही नहीं रहे। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि पिछले कुछ दिनों में चीजें बहुत बदल गई हैं। हालांकि जैसी कि उम्मीद थी, योजना लगातार आगे बढ़ रही थी। सीनियर, ये आप बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। हुआंग परिवार स्वाभाविक रूप से आपसे कोई परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेगा। वरिष्ठ, ये, वृहद ने अर्जुन के पीछे खड़े राक्षसी पशुओं के समूह को भयभीत होकर देखा। आपके साथ जो विशेषज्ञ हैं, वे किसी उच्च कोटि के विशाल संप्रदाय के समान हैं। आपको छूने की हिम्मत कौन करेगा? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने सहजता से एक सूरजमुखी का फल निकाला जो आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकता था और उसे बूढ़े की ओर उछाल दिया। अपना काम करो, ये तुम्हारे लिए है। इस जानकारी के लिए इसे मेरा धन्यवाद समझो। सूरजमुखी का फल लेते हुए बुजुर्ग कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि यह फल असाधारण था। धन्यवाद सीनियर, हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। वरिष्ठ, बुजुर्ग ने जल्दी से अपने शिष्यों को आगे बढ़ाया और चले गए। शिम्बा ने समूह को जाते हुए देखा, फिर अर्जुन के पास गया और फुसफुसाया, महाराज, अब ये लोग हमारे बारे में जान गए हैं। क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। उनकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्हें तो किसी छोटे संप्रदाय के अनुयायी होना चाहिए। अभी के लिए तुम लोग बाकियों को लेकर आओ और छिपने के लिए कोई सुनसान जगह ढूंढो। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाना है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हालांकि शिम्बा ने उसी क्षण घुटने टेक दिए और आदरपूर्वक कहा, महाराज, आप वास्तव में किस मामले से निपटना चाहते हैं? क्या यह आपके वर्तमान क्रोध से संबंधित है? मैं आपके लिए समुद्र और आग से भी गुजरने को तैयार हूं, महाराज। अर्जुन ने शिम्ब और उसके पीछे खड़े अनेक सेनापतियों की ओर देखा और असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। ये लोग वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अगर वे हुआक्सिया में प्रवेश करते तो वे निश्चित रूप से आपदा का कारण बनते। उन्हें कुनलुन पर्वतों में ही छोड़ देना बेहतर था। जहां तक हुआक्सिया के मामलों का सवाल है, वह उनसे व्यक्तिगत रूप से निपटेंगे। मेरे निर्देश बिल्कुल स्पष्ट थे। तुम सब कुनलुन पर्वतों में ही रहोगे। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी आस्तीन लहराए और चला गया। आधे दिन बाद कैपिटल सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अर्जुन ने साधारण कपड़े पहने और कुनलुन हवाई अड्डे से वापस उड़ान भरी। जैसे ही वह हवाई अड्डे पर पहुंचा, एक परिचित अनुभूति ने उस पर आक्रमण कर दिया। मैं बहुत दिनों से वापस नहीं आया हूं। राजधानी में धुंध का असर अभी भी कम नहीं हुआ है। इस बार, क्योंकि उसने अपने किसी मित्र या डाक हॉल को अपनी वापसी के बारे में नहीं बताया था, इसलिए कोई भी अर्जुन को लेने नहीं आया। अर्जुन ने एक टैक्सी ली और सीधे मल्होत्रा परिवार के घर की ओर चल पड़ा। टैक्सी ड्राइवर एक 40 साल के चाचा थे। गाड़ी चलाते हुए उन्होंने रियरव्यू मिरर से अर्जुन को देखा और खूब बातें की। छोटे भाई, क्या तुम यहाँ छुट्टियां मनाने आए हो? तुम तो स्थानीय नहीं लग रहे। मैं यहाँ कुछ काम निपटाने आया हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। ड्राइवर अर्जुन के चारों ओर एक अलौकिक आभा महसूस कर रहा था। वह ध्यान से अर्जुन की मंजिल के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके हाव भाव बदल गए और उसकी आंखें भय से भर गईं। छोटे भाई, क्या तुम उस जगह जा रहे हो? तुम्हारे गंतव्य के आसपास हाल ही में शांति नहीं रही है। बताया जा रहा है कि वहां इतना तेज भूकंप आया था कि सरकारी सुरक्षा बलों ने उसे पूरी तरह से सील कर दिया था।
हालांकि हम आम लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ था, फिर भी कोई वहां जाने को तैयार नहीं है। हाल ही में क्या हुआ? ये सुनकर अर्जुन भौंचक्का रह गया। कुछ पता है? ड्राइवर ने जोर से सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता, बस अपने काम के सिलसिले में मैं कई चीज़ों के संपर्क में आया हूँ। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले कुछ लोग आए थे, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसका संबंध उन्हीं लोगों से होना चाहिए। कौन है वे? अर्जुन पूछता रहा, लेकिन ड्राइवर को डर था कि कहीं वह मुसीबत में न पड़ जाए, इसलिए वह चुप रहा। अर्जुन ने जिद नहीं की, उसके मन में जो बुरा खौफनाक। 10 मिनट बाद टैक्सी रुकी। अर्जुन ने पैसे दिए और गाड़ी से उतर गया। इस समय किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन क्या महसूस कर रहा होगा। ये घर वापसी की वो खुशी नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी।